जाओ। ये शास्त्री जी हमारे गुरु जी महाराज बैठे हैं, ये क्या कहते हैं श्याम जी के लिए? दीवाना हूँ मैं तेरा, तो मुझे दुनिया से क्या लेना। दीवाना हूँ मैं तेरा मोहन, मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए बांके बिहारी नंदलाल की इतनी सी हाजिरी कबूल और मेरा बंधन कोटि कोटि बंधन गुरु जी के चरणों में। जय माता दी, जय राधा। हेलो बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला है। पंचम वेद निराला नव जोत जगाने वाला है। नव जोत जगाने वाला है। हरि नाम जही हरि धाम जही। हरि नाम जही हरि धाम जही। यही मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती।
पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श। ये सुख करनी जे दुख हरनी, जे सुख हरनी जे दुख। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जे आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जंग बंद खोल सर मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम जही घनश्याम जही, हरि राम जही घनश्याम जही। श्री महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोपवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातर्या
पुत्रेति तन्मयतयतर्गोविन्दो तं सर्वभूतहृदये मुनिमान्तुस्मि। देयं सदा परिभवगन्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिबिरं सेनोतं शरणम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन से विभूषित कराननवनीरदावाद पीतम्बरादरनबिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दण्डवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम प्रीतम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पूजा मधुरा जमना मधुरा पूजा मधुरा जमना मधुरा देवी मधुरा मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा
मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वेदं मधुरं गमनं मधुरं वेणुरे मधुरा रेणुरे मधुरा रूपं मधुरं तिलकं मधुरं दृष्टिरे मधुरं स्मृतिरे मधुरं गोपीरे मधुरा लीला मधुरा 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 मधुराधिपते इरखिलं मधुरम् परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वरा कारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये भांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति पितृशक्ति भगिनी शक्ति मंच पर असीन संगीत वृंद आचार्य वृंद विप्र वृंद साधु वृंद और पूज्य माता श्री लाउड स्पीकर के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से यहाँ तक भी इस कथा का लाइव दर्शन हो रहा है। सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबका वंदन करूं। भागवत के इस पवित्र अनुष्ठान के तीसरे दिवस में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। आज तीसरा दिवस बीत रहा है। आपसे ज्यादा लोग अपने घरों में बैठ के फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का लाइव दर्शन कर रहे हैं। हमारे पंडित मनीष जी उन्होंने बहुत सी माताओं को बहुत से लोगों को लाइव जोड़ा है। वो अपने अपने घरों में बैठ के भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। ये भी एक बहुत पुण्य की बात है। खुद भी सुनना और दूसरों को भी भगवान की कथा सुनाना ये बहुत पुण्य की काम है। और ये अगला योजन भी बना रहे हैं अगली कथा का शिव मंदिर में। पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अगली एक कथा हम शिव मंदिर में करवाएंगे। यहाँ बगल में ही मंदिर है, मैं गया नहीं वहाँ पे। तो देखो ये भी एक पुण्य का काम है। माता श्री ने यहाँ 7 दिवसीय ये अनुष्ठान के रूप में भागवत की सुंदर कथा रखवाई। बहुत ये पुण्य का कर्म है और मुझ दास को भी यहाँ इस वाणी द्वारा आप लोगों की सेवा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज तीसरा दिवस शुरू हो चुका है। अब कुछ ही समय के बाद टाइम ये भी पूरा हो जाएगा और 4 दिन और रह गए हैं। तो ये जो 7 दिन का अनुष्ठान है इसका समय पूरा हो जाएगा। जो लोग समय से आकर के कथा पंडाल में बैठते हैं वो कुछ शाम को पाके ही जाते हैं, और जो आदि कथा हो जाए उसके बीच में प्रवेश करेंगे तो चलो वो भी कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगे ही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही होगा। ये नहीं कि यहाँ आने से कुछ नहीं, यहाँ आके किसी ने माथा टेक लिया तो भी उसके कुछ ना कुछ दाग मिट ही जाएंगे। जैसे वर्षा होती है
तो वर्षा की बूंद, एक एक बूंद जहां भी पड़ती है वो कीमती ही होती है। तो ये जो 7 दिन की वर्षा हो रही है, कोई तो अपना घड़ा भर लेगा, अपना घट भर लेगा, किसी का पौना रहेगा, किसी का आधा रहेगा, किसी के घट में एक आध गिलास पानी पड़ेगा, किसी के घट में एक आध कटोरी पानी पड़ेगा, और किसी के घट में एक चम्मच पानी पड़ेगा, किसी के घट में एक बूंद पानी पड़ेगा, लेकिन जरूर पड़ेगा। अब तो ये हमारी पात्रता है, हम कितना समय निकाल सकते हैं ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, तो ये हम पर निर्भर करता है। आइए पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु चरणों के साथ अपने मन का कनेक्शन जोड़ते हुए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए कथा के क्रम को आगे ले चलें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। के सब कट मेरा साया खाली कटे ना कोई बलहारी बाघट घी जागट प्रगट के कबीरा कुआएक है पनहारी अनेक न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी सब में एक। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। हाँ, मीती चेता नहीं रहता कि तुहाडे कोल जय की नहीं बुलवा दी। हुण चेता आया अज कास्ती है, एकादशी का व्रत है ना, तो मी चेता भुल जांदा जिस नूं व्रत रखे दा थोड़ी कमजोरी पई जांदी। जोरिए बोल गए, जोरिए जय बोल गए, ते जय बोलने विच खतरा ही आखिर। जोरिए जय बोलिया तो राम नाम नहीं हुई सत। तुस आस्ता बोलियो, अज नहीं मैं जोर लवाना थोड़ा, तुस मन मन बोलो तां भी चली जाना काम। अमा बोलियो जरूर, बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की। जयकारा शेरां वाली दा, जयकारा माता पलोड़े वाली दा। सर्व संतों की सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नैमिषारण्य तीर्थ पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत की ये सुंदर कथा सुना रहे हैं। जी तुस इत्थे भी ये कथा सुना देंगे। नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 महात्मा इस कथा दा रस पान करा दे। सूर्य स्नान ने ऋषियों शुकदेव मुनि ने शंकर भगवान को कथा सुनी है। वेद व्यास जी की पत्नी माता विटिका दे गर्भ विच प्रवेश किया। 12 वर्ष तक मां दे गर्भ विच रहे और 12 वर्ष दे बाद शुकदेव मुनि का अवतार होया। अवतार लेंदे उनका जिहड़ा मोह उस संसार के प्रति नहीं रहा। इस संसार को विरक्ति लिए इस संसार के प्रति विराग होया और भगवान के चरणे च इन्ना अनुराग है, जन्म लेने का कर छोड़ी उड़िया। कथा खुद को सुनी दी शिवजी भगवान को, और शिवजी भगवान कुत्थे रोंदे जंगलें में शमशाने च। उन्हें भी कोई मोह नहीं, उनके मुखार दा कथा सुनिए। शुकदेव मुनि ने जन्म लेंदे गए जंगल च डेरा लै लिया। दुनिया विच कदे आए नहीं, कोई मिगी जाना है, कोई मिगी पहचाना है, कोई मिगी मनना है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे बसन अखां दे अन्ने, ना साडी कोई याद पुछे ना कोई सानू मन्ने। बुला आखदा कि ऐसी जगह चली जाओ, थोड़ा ज्यादा खोली लिया सोच, ऐसी जगह ले चलो वेस ज्यादा खोली लिया, ऐसी जगह ले चलो कि
कि जिथे सानू कोई पहचानना नहीं, सानू कोई जानना नहीं, और खूब परमात्मा का भजन कर जाए। मती बल्लेबाई भी नहीं चाहिए। जे मती बल्लेबाई हुई है ना तो बंदा फसी जाता, फिर भगवान का नाम थोड़े होंदा, वो नाम लैने नहीं होंदा। मती मान बढ़ाई भी नहीं चाहिए। मता जश मिलने ले पवे, बड़ी वैजा वैजा होने ले पवे, फिर नाम थोड़े जमांदा बंदा उस वैजा 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 च फसी। ना जपना है एकांत बड़ा जरूरी है। कुछ संत ने बड़ी अच्छी पंक्ति बोली कि मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी जपने लगे, और लगन राम सो छूटी। मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। किसी ने कहा क्यों फूटी? लोग तो सब मान बढ़ाई चाहते हैं, मेरा नाम बड़ा हो जाए, मुझे दुनिया जाने। उसने कहा मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। क्यों फूटी? बोले चेले ज्यादा ही है। और जल्द देखो स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी ये परेशानी, स्वामी जी ये परेशानी, स्वामी जी ये दिक्कत है। स्वामी स्वामी जपने लागे, तो लगन राम सो छूटी। जेड़ी लगन राम कने लगी थी, वो लगन छुटी। हूं ते चेले नहीं ना जपन देंदे। मैं अपनी गल भी करा रहा, जदों मिगी नहीं कोई जानदा खरा हा, चार माला कोई जपोई जंदी है उहदे नां दियां। एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक मास के व्रत, श्रवण मास के व्रत, माघ महीने के व्रत, पूरा पूरा महीना व्रत, और खूब भजन होंदा। हुण ऐसा फसी है ना, सवेरे दी एक माला नहीं फेरी, नहीं तो ये मुंह चुपड़ी चपड़ी आई है, वही है। तो उसमें सोचा थे मैं बड़ा बड़ा महात्मा है, कोई बड़ा बड़ा ज्ञानी होना कोई। बस इत्थे बेइए मैं ओदी चर्चा तुसीं सुनानी है। जिहड़े तुस मंत्र मुग्ध होइए बैठे दे, मन चित लाइए बैठे दे, तुसीं पाई लेना किश। ते मैं ते बस इन्ना करिया, शास्त्री महाराज आखदे हुंदे आदे ट्रैफिक पुलिस वाला चौके च बेइए सीटियां मारदा रहिंदा, सवेरे लिए तरकाले दौड़ी इधर हथ दियादा ते आदा इधर जान दो, फिर इधर हथ दिंदा गड्डियां इस पासे लियादा जान दो, फिर बल्लेंगे डायरेक्शन चेंज करिए, सीटी मारिया इधर रोकी इधर वालियां जान दो, फिर इधर बंद करिए इधर वालियां जान दो। शास्त्री महाराज आदे गड्डियां कुदे दी कुदे पुजी जंदियां, पर वो ट्रैफिक पुलिस वाला उत्थे के खड़ोता रहिंदा, सवेरे लिए शामी। मेरा भी वो हाल है, ये जड़ियां गड्डियां कुदे दी कुदे पुजी जानियां, मैं रोना खाली इन्ना का प्रवचन करदा। अज मैं भी वर्त रखी लिया, इस करिए आऊं भी बल्ले बल्ले बोलगा, थोड़ा भी ज्यादा जोर नहीं लगा लवान में, ताकि कोई कष्ट नहीं पुजे। कन्ने दे रस्ते ओदी कथा साडे पल्ले पवे, और मैं जिहड़ी ओ भगवान दी कथा है, जिहड़ी उन्हें ड्यूटी मेरी लाई 7 दिन वास्ते, मैं ईमानदारी कन्नै ओदी चर्चा सुना। वो चर्चा ईमानदारी कन्नै सुना, ओदे बदले च मैं कोई खी नहीं रखा। ठाकुर जी की सेवा समझी है,
ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਗਤੀ है, मेरा एक कर्म है, मेरी ये साधना है, मेरी ये तपस्या है, मेरे लिए सब कुछ यही है। ये मेरी माला ने, ये मेरी आरती है, ये मेरी पूजा ते, ये मेरा पाठ है। कोई भी पूछा है कि किन्नी टाइम तुस भगवान का नाम लेंदे हो सवेरे शामी? मैं आख्या सवेरे शामी का कोई टाइम टेबल नहीं, जिले मिगी मौका मिलता है तो कई बार 3 घंटे की बजाय 4 घंटे भी लाई होना, और कदे कदे 4 घंटे का टाइम होंदा 4:30 लाई होना। मेरी भक्ति है, ये साधना है, तपस्या है, और इसी में ईमानदारी के नाल सुनाना। ठाकुर जी ये गए मेरा हिसाब किताब कर लेंदे पूरा, ये कोल समय एक्स्ट्रा कोई लगता नहीं। इत्थे बैठिए मेरा भी कल्याण है, तुहाडा भी कल्याण है। मैं जिहड़ा बोलना उहदा असर मेरे पर भी हुंदा, तुस जिहड़ा सुनदे तुंदे पर भी असर हुंदा। एक कथा बराबर फल दिंदी है, सुनने सुनाने वाले की बराबर फल दिंदी है। ये नहीं कि मैं इधर बोली जा उहदे पर खुद अमल नहीं करा और तुसेंगी खाली आखदा रवां, तुहाडा ते कल्याण होई आग पर मेरा नहीं होना। पता नहीं किहड़ी कोई पूर्व जन्म दे अच्छे कर्म, किन्ने जन्मे दी कोई तपस्या फलीभूत हुई, अज मैं इस मंच पर बैठी है लोगों की उपदेश कराना, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, पर बिना तपस्या दे गल बनदी नहीं। तुहाडी भी कई जन्मे दी तपस्या जिहड़ी तुसीं खिंची है कथा विच लिआई, नहीं तो बंधु सतसंग कथा सौखी ते मिलदा नहीं है। पता नहीं किन्ने जन्मे दा तप है, जिंदे कर्मे विच नहीं वो नहीं पुजी सकते। तुस लखां यतन करी लाओ, जे भाग्य विच नहीं कथा नहीं जी पुजी सकता, और जे पुजी गए तो उहदा अभिमान भी नहीं होया। स्वाभिमान जरूरी है लेकिन अभिमान नहीं आई जा। ये आखना कि भगवान जी तू अपने चरने कन्नै लाया ते अपने चरने कन्नै लाई रखिया, अपने चरने को दूर नहीं करे। बेशक ना तू सानू दुख दे, कष्ट दे, तकलीफां दे, लेकिन अपना नाम कुदै छड़ाई नहीं लाया, अपना नाम जपने लिए जरूर दिया सन। सुखदेव मुनि दुनिया कोला बखरी हुई है, जंगल दी गुफाएं दे विच सर्दी के दिन बरसात के दिन कटी लैंदे। अच्छा मौसम हुंदा है, कुदै वृक्ष दे थल्ले बैठिए, सुके गिले पत्ते खाइए, फल फुल खाइए, पानी पीए, ढिड भरदे और खूब परमात्मा का भजन करते। कुसै कन्नै कोई मतलब नहीं। राजा परीक्षित की जिला शाप लग गया। परीक्षित अपना राजपाट छोड़िए गंगा के किनारे गए। उस वेले सुखदेव मुनि आए। राजा परीक्षित की बड़े सारे साधु संत महात्मा मिलने की गए। जिसी सी पता चले कि राजे की शाप लग गया है, वही मिलने वास्ते गया। पर राजा परीक्षित की सारे आदे महाराज तुहाडे कन्नै बड़ा गलत होया। राजा आखदा शाप नहीं भी वरदान है। अज इन्ने साधुओं के दर्शन आ दें। सुखदेव मुनि ने आइए राजे परीक्षित की कथा सुनाई। पहली बार सुखदेव मुनि जंगल छोड़िया वाले राजा परीक्षित को, और परीक्षित की आइए कथा सुनाई। 7 दिन में मोक्ष मिली है। ऋषि पूछया गुरु जी परीक्षित कौन है
जिहदी खातर उच्च कोटि दे भक्ता भगवान दा जिहड़ा अवतार है सुखदेव मुनि, वो अपनी साधना छोड़िए कथा सुनाने गए आए। आखिरी परीक्षित कौन है जिहदी खातर भगवान सुखदेव मुनि की कथा सुनाने गया है? उन्हें आख्या ये जिहड़ा परीक्षित हा ये पांडवों दे कुल दा दीपक है, पांडवों दे वंश की चलाने वाला है। जिले महाभारत का युद्ध होया, सारे ही पता है महाभारत के युद्ध विच पांडवों कौरवों की लड़ाई ही। महाभारत के युद्ध विच कोई नहीं बचिया, कौरवों की तरफा ना 11 अक्षरी सेना भी खत्म, 100 भरा खत्म, एक दुर्योधन आखिरी सांस गिना दा हा। रणभूमि दे विच लाशां के लाशां पेदियां हियां। दुर्योधन आखिरी सांस गिना दा हा, दुर्योधन दा भी प्राण निकलने वाले है। दुर्योधन दा एक बचपन दा मित्र हा जिहदा नाम है अश्वत्थामा, एक गुरु द्रोणाचार्य दा पुत्र है। बचपन का मित्र है, उसी जिले पता चलिया कि मेरे मित्र का बड़ा नुकसान होया, वो अपने मित्र की खबर लेने लिए अपने आश्रम विच निकलिया और जय कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि दे विच दुर्योधन की मिलिया। देखिया कि दुर्योधन कुरुक्षेत्र की लथपथ होई दी खूने कन्ने धरती ते लाशां गलाशां विछी दियां, मध्य विच आखिरी सांस गिना दा है दुर्योधन। अश्वत्थामा ने उसी जाइए हाल चाल पूछया कि तेरी हालत ही कुने बिगाड़ी? उन्हें आख्या आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा दे प्रहार करना है, मेरा एक एक अंग तोड़ी उड़दा, उन्हें मेरी हड्डियां चूरा बनाई उड़दा, उन्हें प्राण अड़के दिन उन्हें निकले, पलाए निकले। मित्र कोई भरोसा नहीं, कोला दम निकली आना। अश्वत्थामा ने आख्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तां मैं पूरी करा, मित्र मित्र दे काम आउंदा, दस तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? दुर्योधन आखन लगा मेरी आखिरी ख्वाहिश एक है, पांडवों कन्नै मेरी शत्रुता ही और अस 100 भरा होइए भी पांडवों का कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। मैं चाहना कि अखां बंद होने को पहले भी सूचना मिली है कि 5 पांडव मरे है, समझो सब कुछ मिली है। दुष्ट दे जिहड़े विचार ना वो मरदे दम तक भी नहीं बदलते है। रस्सी सड़ी जाती है लेकिन वह बट नहीं जाता। दुर्योधन आखिरी घड़ियां गिना रहा है, उन्हें पले ही तो मरी जाना, लेकिन फिर भी मरदे दम भी पांडवों के प्रति जिहड़ा द्वेष हा गया नहीं। अश्वत्थामा ने आख्या तुम अपनी सेना का मंत्री घोषित करी उड़ ते मैं तेरी तरफा दा मैं जरूर बदला लेगा जाए। दुर्योधन ने वो रक्त कन्ने अपना अंगूठा सिंचिया ते ओदे मत्थे दे पर उसी तिलक करी उड़े, सेना दा मंत्री घोषित करी उड़े। अश्वत्थामा ब्राह्मण हा, जिले क्षत्रिय दे रक्त दा तिलक ओदे मस्तक पर लग गया ते बुद्धि भ्रष्ट हुई। दुर्योधन की अश्वत्थामा आखन लगा मैं सूरज चढ़ने को पहले वापस होगा और तू आइए सूचना देगा कि 5 पांडव में मारी है। अज राती राती विच के मैं काम मुकाई हूं। दुर्योधन मन च सोचा था मित्र इन्ना सस्ता काम नहीं है जिन्ना तू सोचा था है, जिन्हें साढ़े 100 भरा मारी उड़े, 11 अक्षनी सेना खत्म करी दी, तू कला कि ना मारी हो गया। पर अश्वत्थामा चली है मारने लिए, तलवार लिए जिले राती पांडवों की मारने ले गया ना ते मारने वाले को बचाने वाला पहले पुजिए था, क्योंकि पांडवें अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हथ सौंपी दी है। भगवान तू साडा रक्षक है, अब तू ही तू है, दूसरा कोई नहीं। तो उन्हें अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हथ सौंपी दी और भगवान कृष्ण राती पांडवों का पहरा करा दे, राती उनके अगे पिछे चक्कर कटा दे, जग को राखे साइया
मार सके ना कोई, बाल ना बंका कर सके जो जग बैरी होए। पता नहीं बंदा क्यों डरदा है, ओदी मर्जी वगैरह कख नहीं हो सकता, जिहदे पर ओदी अख सवली है ओदा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों डरना, जिसी परमात्मा रखा है। पर जिल्ले टाइम पूरा हो जाता है उस वेले वह भी अखियां मिट्टी उठता, कोई ना कोई बहाना बनना, किसी बीमारी का बहाना, किसी एक्सीडेंट का बहाना, किसी कोई ऐसा बहाना बनना है कि वह टाइम पूरा हो जाता होना। भगवान ने पांडवों की आख्या मड़ियो तुहाडे सोने ली जगह उचित नहीं है, इथों उठो और कुछ गुप्त स्थान पर जाइए सही हो, मिगी संकेत अच्छे नहीं लगा। पांडवों की ठवालिया और गुप्त स्थान दे विच जाइए सुलाई उड़िया। अश्वत्थामा राती पांडवों की तुपदे न, लेकिन पांडव लभे नहीं, पांडव दे पुत्र लेटे रहे। पंजे पांडव ने एक एक पुत्र हा, पंजे दे पंजे इकट्ठे लेटे रहे। द्रौपदी ने एक सारा सवाले दे इकट्ठे लाइन बनाई है, अपनी अपनी चादर लिए जियां लेटे रहे। अश्वत्थामा ने सोचे पांडव गए लेटे दे धोखे कन्नै एक एक दी मुंडी वड्डी, पंज दे पंज पुत्रें दियां मुंडियां वड्डियां लई है अश्वत्थामा। सवेरे लो लगी, मां बच्चे की उठाने लिए गई। मां को न द्रौपदी, द्रौपदी ने जिले देखा भी चादर लथपथ हुई दियां खूना कन्नै, मुंडियां नहीं ते धड़ पे दे बच्चे ने। बड़ा विलाप करती, बड़ा शोक करती है कि मेरे पुत्रें दी जान लैने वाला आखिर कौन है, किस दुष्ट ने एक कार्य किया। मैं उल्ले थोड़ी पानी नहीं पीना जिले थोड़ी मिगी खबर नहीं लगो। अर्जुन आख लगा चिंता नहीं कर, इन्हें बच्चे ही मारने वाला चाहे पताल विच क्यों नहीं छुपदा होगा, मैं उत्थों भी कड्ढिए लियाऊंगा। विचार करो कितना दुख आया द्रौपदी के जीवन च, कितना कष्ट आई है। पंज पुत्र है, पंजे दियां लाशां दिशी दियां। अर्जुन कृष्ण की आह देख सारथी रथ निकालो, भगवान रथ लिए आउंदे। अर्जुन रथ च बैठदे आखदे सारथी चलो। कृष्ण आखदे जाना कुत्थे, पता सारा किश सी है भगवान की, पर जानिए भोले बने दे, आखिर कुधर जाना। अर्जुन आखदे कृष्ण रथ अश्वत्थामा दे आश्रम वाली दाल ले चलो। भगवान ने रथ हवा च कर लिया और जिले बड़ी तीव्र गति के रथ भगवान दौड़ाइए लिया दे। अश्वत्थामा की नींदर थोड़ी पौंदी, जेड़ा पापी पुरुष है उसकी नींदर नहीं पौंदी। जिन्हें करने पाप वो सही सकता भला, पाप नहीं सोन देंदे उसकी। बेईमानी करने वाले की, छल कपट करने वाले की, चोरी डकैती करने वाले की कुत्थे नींदर पौंदी। फिर वह जीवन बेचैन रोंदा। मस्त कौन रोंदा है, जिहदे जीवन च कोई पाप नहीं, कोई अनजाने विच होई जा ते भगवान कोलों वो माफी मंगदा है, प्राश्चित करता है कि भगवान मेरे कोलों पाप होई है। ते जिहड़ा सच्चे मन कन्नै राम राम जपदा उस रहना बांह दइए सुते मस्त, उसी कोई परवाह नहीं, दुनिया की कोई टेंशन नहीं। पर पापी कुत्थे चैन कन्नै सांस ले सकता। अश्वत्थामा की पता है जिहड़ा मैं राती दा काम कीते दा है, ऊं नंबर चढ़िया पलाई चढ़िया, मुंडियां वड्डियां लई है। दुर्योधन की जिला दसियां, दुर्योधन की सुनाया कि मैं 5 पांडव मारिए ले आया। दुर्योधन अखला मी यकीन नहीं पवादा मित्र, उन्हें आख्या सबूत भी लैंदे जिला थैला परतिया ना दे विच मुंडियां लभियां पुत्रे दियां। दुर्योधन भी कंबी आ, आख लगा मड़ा इन्हें मासूम बच्चे दी गर्दन कटिया ले आया तू।
आखिर इन्हें बच्चे के बिगाड़े रहा साड़ा, इंदे कन्नै साड़ी कोई शत्रुता नहीं आई, शत्रुता पांडवों कन्नै ही। ये बड़ा गलत किया। हूं तो साढ़े कुल विच कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। सक्के ताए चाचे दे पुत्र ते है पांडव कौरव कोई बखरे थोड़े। ताऊ दे पुत्र कौरव और चाचे दे पुत्र पांडव। सक्के ताए चाचे दी पुत्रें दी लड़ाई जमीन दी खातर, और किन्ना खून खराबा होया। आखल के साढ़े भरा भी मरीए, पुत्र भी मरीए, हूं तो रिहा कोई नहीं। पांडवों दे कुल दे दीपक ही भी तू बुझाई आया। हूं तो साढ़े कुल च कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। दुर्योधन दे प्राण निकलिए। अश्वत्थामा बड़ा पछतान लगा कि मेरे को गलती हुई, अपने आश्रम च चली गया। पर जिले उन्हें अर्जुन दा रथ आंदे दिखिया, अर्जुन दा जिले रथ दिखिया, जिले हलचल होंदी ना थोड़ा ध्यान इधर भड़कदा, मैं पहले भुली जाना कथा, पता नहीं की बीमारी है मेरी लगती। जिले मैं दिखना कि तुंदा ध्यान हुण इधर गया ठीक, तो मैं कुछ सुनानी कथा इसे करिए बिच में रोकथाम लाई देनी। पर मेरी गल है कोई पकड़ता थोड़ी, मेरी तार ली जाती, फिर बल बंदा टिमटिमा नहीं जाता। फिर जिन्नी देर शांति नहीं होए इन्नी देर मैं अगे नहीं बधना होंदा। टाइम थोड़ा जिहा होंदा, वो टाइम पूरा ही नहीं। जिन्नी देर तार जुड़ी है इन्नी देर वो दृश्य दिखा दा होना मैं। और जिले फिर कोई वो बिच होर मशहूरी आई जाती, फिर मेरा भी थोड़ा जिहा बैलेंस। हाँ, बाकी जगह बड़ी शैल है, कोई रोला रप्पा नहीं, कोई टी टी नहीं, कोई पी पी नहीं। एक बारी मेरी किसी ने बनोटी कथा कराई, दुर्गा मंदिर है इन्हें जियां मंदिर है, तो मंदिर के अगे आई वे रोड चला, मंदिर के अगे मतलब थोड़ी जी जगह है, मतलब ये इन्नी नहीं लाई लो जिथे स्टैंड लाए दा, इन्नी जगह इं लंबी जी, ते बिल्कुल कन्नै हाईवे रोड। महाराज हाईवे उपर गड्डियां जान पां पी पी टी टी, पूरा दिन बीती आ। 7 दिन जड़ियां कथा मैं करदा रहा, ते मैं इधर कन्नै चुंगली दिया उनका पी पी बंद वो है, मी कोई स्वाद नहीं आया कथा का। फिर 4 दिन जेडे बचे उन्हें ट्रक, बड़े बड़े ट्रक उतों के लोग चलाते, उन्हें ट्रक अगे लाए दी, फिर वो थोड़ा पड़दा किया, लेकिन पी पी की आवाज फिर कन्नै ही पवे। कथा की में, पर जिले उन्हें दूए बारे टाइम मंगया, मैं आख्या कोई होर जगह दसो, उत्थे कथा नहीं होनी, क्यों बैलेंस नहीं बन पाया। कथा विच स्थान की जरूरत है, गायन की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है। कथा विच पहले नंबर स्थान अच्छा हुआ है, पवित्र स्थान हुआ है, समतल हुआ है, बराबर हुआ है। फिर गायन अच्छा हुआ है, स्पीकरें का बड़ा चू चू पी पी नहीं हुआ है, बड़िया बिसला नहीं बजन विच, फिर भी ध्यान उधर खिचाउंदा। आवाज अगले दी कन तोड़ी सुंदर जा, ज्यादा शोर भी नहीं हुआ है, और सीधी गड़म की आवाज अंदर चली है। जेड़ा बैठे था उसी कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ, वो काला सोरा नहीं पवा उस आवाज की सुनी। फिर जी कथा वो बड़ी सरल है, मुश्किल नहीं है, मतलब कि फटाफट साढ़े पल्ले पई जाके सुनाने वाला की सुना। मैं तुसीं पुछया नहीं तो जिथे पहली बारी जन्ना मैं पूछना तुसीं समझ आवा दी है, तुसीं मैं पुछया नहीं। कदें बिच हिंदी ਲਈ बोलना बोलन, कदें डोगरी ਲਈ बोलना बोलन, की पता जेडे हिंदी बोलने वाले डोगरी नहीं जानते हो, तो तुसें की मैं पुछया नहीं। चलो हुण पुछी लेना, गल समझ आवा दी है ना, इंज इंज करी डो, इंज इंज करी डो, नहीं आवा दी इंज इंज करी डो, आवा दी। हाँ बहुत अच्छा, होनी भी चाहिए कथा दी हुए जी समझ आई है। हूँ पूरी पूरी दिन मैं सुनांदा रहा, तुंदा पल्ले कख नहीं पवे, वो कथा नहीं है। अगर पिछे जगह नहीं है, मेरी भैन इधर आई हो, ये प्लाट खाली पे
कन्या वाले प्लाट चाहिए, वही खाली पेदा है, रिजर्व कोटे च रखे दा है कि अगर रश पे आ तो इधर आई जाना, इस साइड आई जाना। अश्वत्थामा ने जिले अर्जुन गी आंदे दिखिया तो कंबी उठिया, भयभीत हुई, थर थर कंबे, लत्तां कंबण, हथ कंबण, सोच ला अज मरिया। अपनी जान बचाने वास्ते अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र का प्रयोग कर उड़िया। ये ब्रह्मस्त्र जिले कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करे तो अपने प्राण अगर संकट विच होण उसी बचाने वास्ते ब्रह्मस्त्र का इस्तेमाल होता है। लेकिन अश्वत्थामा पहले ब्रह्मस्त्र चलाई और ब्रह्मस्त्र इतना तेज पुंज गोला अग्नि का आवादा है, जिस वेले अर्जुन ने दिखिया ते अर्जुन दे हत्थे विच वो जिहड़ा गंडीव धनुष हा छुटी गया। आखले कृष्णा कृष्णा मेरे प्राणी की रक्षा करो, अज मैं मरी जाना। भगवान दे अगे प्रार्थना करते डिगी पे इस ब्रह्मस्त्र गुलामी बचाई ले। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम व्यंकरा, तमे को धजमाना नाम, पाप को ऐसी संस्कृते। हे कृष्ण हे महाभावो भक्ता नाम व्यंकर, क्या आप देख नहीं रहे आपका भक्त अर्जुन इस समय व्यंकर कष्ट में पड़ा है। यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करोगे तो और कौन करेगा। भगवान ने आख्या अर्जुन मैं नहीं तू भी बचाई सकता। तू कदे शंकर भगवान की आवाज मारे ना, वो भी त्रिशूल ली आई हम, तू ही नहीं बचाई सकते, क्योंकि ब्रह्मस्त्र है और ये ब्रह्मस्त्र अपना असर करिए छोड़। अर्जुन और ज्यादा कंबी आखले प्रभु फिर मेरे प्राण की ना बचन तुसके मेरे रक्षक हो, जे तुसी रक्षा नहीं की तो और कुने करनी। बिसल बजन का कारण किश हो रहा, तू बाज कोटी इन्ना बिसल बजने का कारण देखना क्या है, की वजह है। जिला आवाज घुटना फिर भी जोर लाना पौना। भगवान आखदे मैं तू भी बचाई नहीं सकता, लेकिन जुक्ति दसी सकना। भगवान ते जुक्ति दस देना। देखो खाली कोई आखे कि भगवान ने करना, भगवान ने करना, भगवान आप आनी थोड़े वो करदा, जुक्ति दसी उड़दा है बंदे की, कोई ना कोई जुक्ति बनाई उड़दा ओदे लई। महाभारत का युद्ध होया ते भगवान ते रथ दे विच बैठिए जुक्ति दसी जा रहे लड़ने लिए, ते उन्हें अर्जुन की रखेदा। खेल ते सारा भगवान ने करी उड़िया, लेकिन जुक्ति तो उसी दसी ना, तीर कमान तो उसी पकड़ना पिया, चलाना पिया, बाकी लीला तो भगवान ने। इस करिए इंसान ने हिम्मत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बाकी करदा करांदा वो सब कुछ आप दिया। हुण देखो इत्थे कथा गानी है ना, इन दिन दे भावना आई कि कथा करवाचे, तो टेंट वाले की आखना पिया, मैट शैड गद्दे बिछाने पे, स्टेज बनानी पई, सोन स्पीकर रिदम व्यास पंडित बुलाने पे, पोस्टर छपाने पे, फिर गली गली चिपकाने पे, तुंदे अगे हथ जोड़िए विनती करनी पे कि आवियो दर्शन दियो कथा सुनियो आई है। बस हुण कथा चली भी, हुण अगली जड़ी एक कथा का जिहड़ा अगला क्रम है इसी पूरा करना, इसी संपन्न करना है भगवान दे हथ विच। फिर वो कोई विघन नहीं आन दिंदा, अगर उन्हें चाहया तो इसी पूर्ण करे उड़ना है। त्रिया दिन अगर उन्हें लियांदा है तो 4 दिन उन्हें औखे सौखे कड्ढी उड़ने, क्योंकि ओदी चर्चा है, ओदी लीला है, ओदा कार्य है। पर असीं थोड़ा यह प्रयास ते करना। भगवान अर्जुन की आखदे मैं तुई उपाय दसी सकना
उन्हें आख्या वो पाएगा दसी दो, नहीं तो ब्रह्मस्त्र ने मी फूकी उड़ना, जलाई उड़ना। भगवान आखदे लोहे की कटना हो है तो लोहा के चाहिए, लोहे कन्नै लोहा कटोंदा, जहर कन्नै जहर कटोंदा। कुछ सप लड़े हो है ना, डॉक्टर को चली जाओ, जो टीका लाते वो कोबरे सर्प का जहर होंदा, जे सर्प ने कट्टे दा बची आगे, जेकर रिपोर्ट थोड़ी गलत है तो भी राम नाम सत ही ना, क्योंकि टीके भी जहर है, जहर की जहर कटदा, लोहे की लोहा कटदा। साढ़े लोग आखते गर्मी गर्मी ही कटदी है, गर्मी दिन कोई चाहिए कप अगे रखे नहाड़े इन्नी गर्मी हो, पागियां पानी पिलवा दो बड़ी गर्मी हो, आखते गर्मी गर्मी ही कटदी, कटदी खरा नहीं कटदी, लेकिन आखते ना तो लोहे की लोहा कटदा है। भगवान ने आखे ब्रह्मस्त्र का कोई मुकाबला और नहीं, तू भी ब्रह्मस्त्र चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मस्त्र छोड़िया, दोनों ते ब्रह्मस्त्र टकराए, भयंकर अग्नि पैदा हुई, ब्रह्मस्त्र अपने अपने स्थानों पर वापस चलिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा की पकड़िया, रथ कन्नै जुटिया, बन्नी जुटी है, हस्तिनापुर लियांदा, और ओले तक दे पूरी दुनिया च खबर फैली गई। पांडवों के निर्दोष पुत्रें की कोई गर्दन कटिया ली है। जिथों इथों थोड़ी सूचना मिली, वही लोग शोक मनाने लिए आए। पांडवों दे बड़ा रश पैदा, जिले भरी सभा विच गुरु दे पुत्र की लियांदा, रथ कुला खोलिया और धोनी दा पगड़ी है अर्जुन जियां लिया दे धक्का मारिया, द्रौपदी सामने खड़ोती, द्रौपदी दे चरने विच डिग्गिया। आखले द्रौपदी ये है तेरे बच्चे का हथियारा, इन्हें तेरे पुत्रें की जान लेती है। सारी दुनिया थू थू करा दी, ऊंच निवास नीच करतूती, एक गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र ही है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र ही ने बड़ा निंदनीय कार्य किया है, मासूम बच्चे की जान लेती, सारी दुनिया थू थू करा दी, बेइज्जती करा दी। कोदा पुत्र है, गुरु दा पुत्र है, और काम केड़ा कीता इन्हें, बड़ा निंदनीय, इस करिए सारी दुनिया थू थू करा दी। द्रौपदी की अर्जुन आखदे ए बालक हत्यारा आईया, दस सी कियां मारचे ने, पंजे पुत्रें की जान लेती ना, तू जिन्ना आख के इयां मार गए। जिंदा अग्नि विच जलाई उठे, पानिया च डुबकियां लुआइए मारचे, जमीन दे विच गाड़ी उठे, टुकड़े टुकड़े करिए शेर की खिलाचे। द्रौपदी तू जिन्ना आह की इन्ना एदा वध कर गई। पर बंधु जिले द्रौपदी ने अश्वत्थामा की दिखिया ना, अंदर करुणा जागी पई, पंजे पांडव दे गाथ जोड़िए गिड़गिड़ान लगी, आखले इसी नहीं मारो, इसी नहीं मारो। किन्नी दया है द्रौपदी के अंदर, कितनी दयालु है द्रौपदी, इसी नहीं मारो, क्योंकि एक ते ब्राह्मण है और दूआ गुरु पुत्र है। ब्राह्मण की नहीं मारना चाहिए, और दूसरा गुरु का पुत्र है। गुरु तेरे नहीं, अगर इसी मार गए तो गुरु मां गौतमी ओदे दिल पर के बीतोगे, इस कर इसी छोड़ी उड़ो। केडा कलेजा हो भला इस द्रौपदी दा, साड़ा कोई थोड़ा जिहा नसकान करी उड़दा ना, अस बदले की भावना रखनी अपने अंदर। लेकिन द्रौपदी कैसी है, जेदे पुत्रे दी 5 लाशां पेदियां न, और मारने वाला भी सामने है, अंदर इन्नी करुणा आई, इन्नी दया आई, आखा दी पांडवों की नहीं की छोड़ी उड़ो। एवं नहीं कृष्ण ने द्रौपदी की अपनी भैन मन्निया, कुछ ना कुछ तो ओदे अंदर है ना। जे परमात्मा इतना दयालु है ते जिन्हें उसी भैन बनाया ओदे अंदर भी तो दयालुता है। साढ़े अंदर दे निक्का हरा नुकसान कोई करी उड़ा ते अंदर भावना बनी दी बदला लेने। अमा अस बड़े धर्मी खुआने, धर्मी विजक्ति की पहचान नहीं, धर्मी व्यक्ति विजक्ति की पहचान है कि वह दयालु बड़ा होंदा, उहदे अंदर बड़ी दया है। कोई लखे का नुकसान करी जा वो परवाह नहीं करता, आखदा कोई गल नहीं, वो जरी धरी लैंदा है। संयम है उहदे अंदर, दया उहदे अंदर,
बदले की भावना नहीं होंदी उहदे अंदर, क्योंकि दया धर्म दा मूल है। जियां मकान दा मूल की है, प्लैंथ है, प्लैंथ मजबूत है तो जिन्ना मर्जी भवन चुकी ला उपर, इयां धर्म दा मूल की है, दया है। अगर साडे अंदर दया है तो अस धर्मी है। किन्नी दया करी सकने आ, किन्ना साडे अंदर संयम है, किन्नी दया है साडे अंदर, उत्थों दा पहचान होंदी कि ये व्यक्ति किन्ना धर्मी हो सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग गट में प्राण। दया के धर्म का मूल है, मुंड है, इसके लिए दयालु बनना है। और द्रौपदी इतनी दयालु, पांडव आखती नहीं मारो नहीं। अर्जुन सोचता जी मैं छोड़ी उड़ना इसी कल की भराएं दा मिगी मीना मिलना, क्योंकि साढ़े पंजे भराएं दा एक एक पुत्र मरोया। भराएं मीना मारना कि जनानी दा आखे लगी है बाल हथियारे के छोड़ी उड़िया। जेकर मारी उड़ना भरा खुश हो जाने, पर जनानी ने खुश नहीं होना। हुण घर दा बैलेंस बनाना होवे ते बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। सारे की जोड़िए रखना होवे, करते 2 मिनट ही फड़ी जांदा। जे बंदा खाली जनानी दी सुनिए चली पवे, मां प्यो रोण चुल्ले ही पे दे, भरा भरजाइयां भैणां सब साइड उपर अपने टिंड फूड़ी चुको निकली जाओ। जनानी दी खुश होई है, लेकिन बाकी रिश्ते टुटी। और जेकर बाकी वाले रिश्ते बनांदा है ते जनानी वाले पासे जांदा है, मैं ते इयां गाई दी आ, मेरी कोई सुनो सुनाई तो नहीं। पर सारे की एकजुट एक मुठ करिए चलना होए तो विशाल बुद्धि चाहिए। हुण अर्जुन ने अपनी बुद्धि दड़ाई कि मैं क्या करा। सोच लगे जेकर भराएं दी मन्ना दे द्रौपदी नाराज होंदी है, द्रौपदी दी सुनना भरा नाराज हो जांदे ने। तो अर्जुन ने सोचा मैं अपनी बुद्धि क्यों दड़ां, कृष्ण लागे खड़ोते हुए क्यों ना मैं कृष्ण की पूछी ले। भगवान कृष्ण की पूछे कि प्रभु तुस सुनाओ की करना चाहिए, इसी मारना चाहिए या छोड़ी उठ। द्रौपदी आखा छोड़ी उठो, एक गुरु पुत्र है। मुचताम मेष ब्राह्मण नित्रम गुरु, एक ते ब्राह्मण दूआ गुरु पुत्र है। क्योंकि द्रौपदी का आखना भी ठीक था। द्रौपदी सोचा दी जेदा पति नहीं हुआ, जेदा पति नहीं रवे, वो जनानी अपने पुत्रें दे सारे दिन कटी लैंदी, और जिदे पुत्र मरी जा वो अपने पति दे सारे दिन कटी लैंदी है। द्रौपदी आखा दी मेरे पुत्र मरी है ना, लेकिन तुंदा पंजे दा मिगी साथ है, मैं तुंदा सारा दिन कटी लैगी। पर एक गुरु दा इकलौता बेटा है, गुरु ते रहे नहीं, उनदा ते स्वर्गवास होई है। पर गुरु मां दा इकलौता अख दा तारा है। जे तुसी मारी उड़ गयो ना ते गुरु मां दा कोई और सहारा नहीं हुआ ही, उन्हें जिंदे जी के मरी जाना इयां के तड़फी तड़फी। इस करिए इसी मारो नहीं, इसी छोड़ी उड़ो। अर्जुन कृष्ण की पूछते कि करना चाहिए। जिले कृष्ण की पूछे की करना है, भगवान कृष्ण अपने सिर थोड़े लेंदे गल, क्योंकि ब्राह्मण कुल दा जन्म है उसका, भगवान की अख नहीं सी मारी उड़ो। भगवान ने अर्जुन की आख्या, अर्जुन धर्म नीति दी आदि है कि ब्रह्म बंदो नहन तब्बे आत ताई भदरना मय भुवय मम नातम परिपज्झ अनुशासनम। ठहरो ठहरो ठहरो, पानी कुसने पीना है, हथ खड़ा करो। कुसने पीना, हाँ करो करो, कोई नाराजगी वाली गल नहीं, तोले कम मगाई। जिन्हें ने पीना जिसी प्यास लगी, ये ट्रेन थोड़े जड़ी पे तो रोला पा के पानी 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 पानी। जिन्हें ने लेना हथ खड़ा करो, कोई गल नहीं, कोई दोष वाली गल नहीं, दियो जिन्हें जिसी प्यास है। एको माता जी पिछे हुण मैं देखो देखी सारे ही लगी जानी तेरे भलाई उडों तो लियांदे दा भलाई।
साढ़े साहिल आचार्य जी आखर महाराज तुस भी पी गए लाओ। आओ फिर थोड़ा थोड़ा कीर्तन करते करते विच पानी पी लो। सीरियल जिला शैल चला दा विच मशहूरी आई गई जंदी, क्योंकि कंपनी वाले अपनी बिच मशहूरी देनी होंदी, 2-4-5 मिनट भजी जाते उस मशहूरी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में श्रद्धा वाला, दिल में भक्ति वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन, ऐसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। मजा प्यार वाला, ओ मजा प्यार वाला ऐसा खा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं।
को चुराया मैंने कुछ ना कहा, मेरे दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तो दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में श्रद्धा वाला, दिल में भक्ति वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, अब आशा जगी है कहीं और न जाऊं मैं, अब आशा रही है कहीं दूर न जाऊं मैं। वो रंग भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, रंग भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न जीऊं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में श्रद्धा वाला, दिल में भक्ति वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, मेरे दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, हाँ तूने
बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ न कहा, मैंने कुछ न कहा। अब ऐसी झलक तो दिखा दे, हरी बोल। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिन भल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन भल न रहूं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे 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 श्याम। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। दिल में भक्ति वाला, दिल में श्रद्धा वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, ऐसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। मजा प्यार वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। सनू मीरा जैसी लगन लगा दे, ओ तेरा केड़ा मुल लगना। ये नहीं बोलना उन्होंने, कथा उत्थे रही जानी कि गल है सुना दा बिच आई है पानी पानी, तो गल उत्थे रही कि चर्चा ही चल रही। इधर भी थोड़ा यार ध्यान दियो ना, इधर तो नहीं पता है पूरा चेता ध्यान है, क्योंकि इधर वही लब्बा दा सीन और इधर के शोर और भी लब्बा दा, इस करिए भुली जांदा मैं। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुन हन तब्बे आतताई वधारणा। ब्राह्मण कितना भी आतताई क्यों ना बन जाए, केडा भी माड़ा काम की नहीं करी उड़ा ब्राह्मण, ब्राह्मण की जानू नहीं मारना। ब्रह्म हत्या लगी जंदी, और ब्राह्मण की अगर मारी दो हत्या फिर छोड़ दी नहीं पीछे। ब्राह्मण कोई गलती करी उड़ा अर्जुन, तो उसी जानू नहीं मारना। अम्मा शास्त्र भी आखदे ने, शास्त्र नीति आखदी है
कि अगर कोई बाल हथियारा हुआ है बच्चे का वध करने वाले की जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण है इस करिए असी मारना नहीं चाहिए। उमा जिहड़ा इन्हें काम किया है ब्राह्मण वाला तोड़े, इस करिए असी छोड़ना भी पाप है, किसी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ब्राह्मण है इस करिए असी छोड़ी उड़ो। उमा जिहड़ा इन्हें काम किया ना ये ब्राह्मण वाले ने, इस करिए असी मारी उड़ो, मारी भी उड़ो छोड़ी भी उड़ो। छोड़ो भी नहीं मारो भी नहीं। युधिष्ठिर ताली में जान ले पे अगले, वाह वाह कृष्ण, तेरे जैसे दो चार न्यायाधीश हो रही आंगन ते दुनिया बसी। जहां ते सीधा बोलो मारी उड़ो, जहां सीधा बोलो छोड़ी उड़ो। पर भगवान भगवान गए, भगवान अपने पर दोष थोड़े लेंगे। भगवान ने अर्जुन की आख्या इसी मारी भी उड़ो ते छोड़ी भी उड़ो। अर्जुन भगवान का इशारा समझिए कि क्या आखना चाह रहे हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक उपरा जिहड़ी मणि ही वो तारी, उस मणि का तेज जिहड़ा हा वो मणि उतार देगा, तेज हीन होइए। फिर अश्वत्थामा की जान तक करवाई, कटिंग करवाई। अद्धा अद्धा सिर मुन्निया, पूरा नहीं मुन्निया। अद्धी दाढ़ी मुन्नी, अद्धा सिर मुन्निया, मुंह काला करिए घर दा धक्के मारिए घरों बाहर कढ़ दिया। ब्राह्मण की बेइज्जती है ओदी मौत है। ब्राह्मण की बेइज्जती करना ओदी मौत दे तुल्य है। अद्धा अद्धा सिर मनाना, अद्धी अद्धी दाढ़ी मनानी बेइज्जती है। पर अज जमाने की खरक के होएदा है। मैं जिहड़ा नौजवान दिखना वो अद्धा सिर मनाइएगा हुंदा टुरदा, अद्धा सिर मनाइए उसी फैशन करिए चला। अद्धी अद्धी दाढ़ी बनाइए, कोई फ्रेंच कट बना दा, कोई इत्थे मक्खी रखी लैंदा बालें वाली, कोई इन्ना इन्ना फ्रेंच कट। और नाइए कोल आपू जंदे नो डिजाइन दसदे अद्धा अद्धा सिर बनाओ साड़ा। फिर उन्हें दिखिए मैं गड़ाका मारना मन के माना सुनाई ने पता नहीं केड़ा पाप करी दा जेड़ा आपू का सिर बनाइए फिर आदे ने। जिन्हें ये रिवाज चलाया उन्हें कथा कुछ सुनी नहीं, और उस सनातन धर्म की मनने वाला नहीं होना। उन्हें ऐसा फैशन चलाया अद्धा अद्धा सिर मनाइए। अज साढ़े न्याणे फिर आवे अद्धा सिर मनाना बड़ी बेइज्जती है। अश्वत्थामा दी बड़ी बेइज्जती कोई। हस्तिनापुर दी बिच जिन्नी भी प्रजा ही, प्रजा दे विच अश्वत्थामा दी बड़ी बेइज्जती हुई। घरां धक्के मारिए बाहर कढ़िया, किन्नी बेइज्जती हुई होगी। पर साडा एक डोगरी दा खुआन है, आदे बेशर्मा की शर्म नहीं होंदी है। बेशर्मा की शर्म नहीं होंदी, ओदी कुन्नी कोई बेइज्जती करे बेशर्मा की शर्म नहीं होंदी। फिर किश लोग ग्राएं पिंडे याद शहरा का भी पता नहीं, तुसें पता है कि नहीं। साढ़े ग्राएं विच लोग आखदे बेशर्मा दा अक जम्मिया उन्हें आख्या छां होई। ये तो मतलब तुसें पता शहरा लई बेशर्मा दा अक जम्मिया उन्हें आख्या छां होई, पर जम्मिया कुत्थे ये नहीं मी पता है। पर बोलन नहीं हुंदा ना। नहीं गल मैं उपरों बोलना तो लोग कहना लै आओ देखो कि नहीं गल बोली। खुआन बनाया था ना बेशर्मा दा अक जम्मे उन्हें क्या छां हुई। भाई बेशर्मा ही शर्म नहीं। इयां जिहड़ा अश्वत्थामा वाला लिखा बेशर्म बनी जंदा उसे भी शर्म नहीं। पर जिहड़ा समझदार व्यक्ति है, जिहड़ा इज्जत वाला है, उहदे लई इशारा काफी हुंदा। वो एक बारी जानी जांदा समझी जांदा फिर माड़ा काम नहीं करता। अश्वत्थामा की कोई शर्म नहीं। पांडवे जिंदा छोड़ी उड़िया, जेड़ा काम किया तू तो छड्डना नहीं चाहिए। पर भगवान दी कृपा करना तू बची है। आश्रम जाइए भी उहदे अंदर ईर्षा जागी है। जिले दूजे के प्रति मन विच ईर्षा आउंदी है, वो चरित्र प्रदूषित करी उठदी।
चरित्र गंदा करी होनी। अश्वत्थामा दे अंदर की ईर्ष्या जागी। अश्वत्थामा आखले मैं हूं इंदा रोन नहीं देना किश भी, इन्हें पांडुओं का कुल नष्ट करना है। मैं इन्हें मेरी इन्नी बेइज्जती की, इनके कुल दे विच कोई पानी देने वाला रोन देना। सोच लगा है भी कौन रेदा, 5 पांडु न पुत्र दे मैं मारी आया, जिसले 5 पांडु मरी है तो इंदा कौन रहा, इंदे कुल च कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। पर एक गल चेता आई, अर्जुन दे पुत्र अभिमन्यु की जिस वेले चक्रव्यूह विच फसाई है मारिया हा, उस वेले अभिमन्यु दी पत्नी दे गर्भ विच 3 महीने का बच्चा पला दा होल है। अश्वत्थामा सोच लगा वो बच्चा जन्म लैने का उसदा समय आई है कि नेड़े नेड़े, क्यों उसी मां दे गर्भ विच मारी होना। अपने आश्रम के विचां उस बच्चे की मारने लिए दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाई बैठा। इन्ना बिगड़े दा गुरु दा पुत्र अश्वत्थामा दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाई दिया, उस मासूम बच्चे की गर्भ विच गए नष्ट करने के लिए। 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा सब खड़ोती दियां। वो जिले ब्रह्मास्त्र दा गोला आया, इन्ना तेज होदा कि उस तेज की कोई सहन नहीं करी पा, इन्ना उदा तेज हा। उत्तरा मन के मन बड़ी दुखी हुआ दी है कि अज इस ब्रह्मास्त्र ने मी जलाई उड़ना। कोई गल नहीं, मैं मरी जा, मेरे गर्भ दे विच जेड़ा बच्चा इसी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पति की निशानी है। 5 पांडव खड़ोते दे, कुंती खड़ोती दी, द्रौपदी खड़ोती दी, लेकिन अर्जुन की जेड़ी बहुरानी है, अर्जुन दी पुत्र अभिमन्यु की पत्नी, पुत्र दे रिया नहीं होते मरोई है, लेकिन ओदी पत्नी दे गर्भ विच बच्चा पला रहा है। उत्तरा ने कुसे की आवाज नहीं मारी, उत्तरा ने कृष्ण की आवाज मारी। ये नहीं आख्या मुंह पाड़ी है कि भगवान तुस मेरी लाज बचाओ, मन के मन हथ जोड़िए, अखा बंद करी, कृष्ण की याद लगी करना। कृष्ण ते लग गए खड़ोते थे, आवाज मारी भी आखी सकती, लेकिन नहीं, मन के मन जिया याद लगी करन भगवान की। भगवान ने के प्रार्थना की कि पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद्भयं पच्छे यत्र मृत्यु परस्परम। पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते, है जगत का पालन करने वाले, मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु मेरे प्राण संकट में है, मैं मर जाऊं कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे गर्भ में मेरे पति की निशानी है, उस गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा कर लो। भगवान ने उत्तरा दी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उससे ही पता नहीं लग्या भगवान की लीला दा। एक रूप विच भगवान खड़ोते दिन, दूसरा सूक्ष्म रूप बनाई है, उत्तरा दे गर्भ विच प्रवेश करिए। सूजी ऋषि आदि ऋषियों अखा बंद करिए, इस झलक की देखो, इस झांकी दे दर्शन करो, कैसा महसूस हुआ था। ऋषि अखले महाराज जी बड़ा अचंभा है, भगवान उसे दूसरी माता दे गर्भ दे विच प्रवेश करिए। सूजी आदि ऋषि तुसी इस गल दा अचंभा हुआ कि भगवान उत्तरा दे गर्भ विच प्रवेश करिए, लेकिन इस गल की खुशी भी तो होनी चाहिए है कि जिस बालक की रक्षा करने लिए भगवान गर्भ विच प्रवेश करिए, वो बालक कितना भाग्यशाली हो, कितना कर्मे वाला होगा, कितना उच्च कोटि का बालक हो, जिहदी खातर भगवान ओदे प्राण की रक्षा करने की चल। भगवान लई कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई चंगा माड़ा नहीं। भगवान अपने भक्तों की लाज बजाने लई वो कुदे हद तक भी जा सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। एक भगत के प्राण संकट में है, भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने कवच से उस बालक की रक्षा की। थोड़ी देर के बाद जब ब्रह्मास्त्र अपने स्थान में लौट गया तो भगवान पुनः अपने स्वरूप में आ गए, लेकिन इस लीला का किसी को पता नहीं चला, किसी की पता नहीं चला इसका।
पर बुआ कुंती पहचानी कदे कदे भगत भगवान दी लीला जानी जंदे। कुंती सोचा दी कि मेरी पोत्रा बधू हुणे बड़ी परेशान ही, नी तड़फा दी। थोड़ी देर बाद कैसी शांति नहीं मिली। ऐसा नहीं हो कि कृष्ण ने कोई लीला की है, ये तो साडे कुल दे रक्षक ना, इन्हें के कदम कदम दा पर साडी रक्षा की। मेरे पांडवों दे संग विच होई है, महाभारत का युद्ध कराया, मेरे पुत्रों की विजय करवाई, कदम कदम दा पर ये तो साडे रक्षक ना। और मेरे पोत्रा वधू की लाज बचाने लगा कोई दूआ थोड़े आया, मेरे गोविंद मेरे कृष्ण ही हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की। स्तुति करने लई पई, उस वेले हाथ जोड़े और कृष्ण भगवान दा अगे स्तुति कर दी है कि हे श्री कृष्ण द्वारकावासन देव देव जगतपते। हे श्री कृष्ण द्वारकावासन देव देव जगतपते, हे जगत का पालन करने वाले, आप ही परमात्मा है, आप ही ब्रह्म है। आज यदि आप नहीं होते तो पता नहीं क्या देखने को मिलता। आपकी कृपा से आज हमारी लाज बच गई। आप नारायण हैं, आप ब्रह्म हैं, आप ही परमात्मा है। जिले कुंती माता स्तुतियां लगी करना ते भगवान कृष्ण अगू दा मंद मंद मुस्कुरांदे होए आखले बुआ इतू क्या आखा दी है, मड़िए मी भगवान बनाई फिरदा दी, मैं कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं। तेरे भरा वसुदेव दा सारे कोला निक्का पुत्र हां मैं कृष्ण। द्रौपदी कुंती उत्तरा पंज पांडव सब खड़ोते थे और भगवान कृष्ण मजाक मजाक चाखा दे मैं तेरा प्रति लगना। बुआ कुंती आदि तेरा ये नाटक भी बड़ा प्यारा लगता, सच नहीं सुनांदा तू कुछ कुछ, पर अज भी परमात्मा आखने को कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान आदे ठीक है बुआ जे तुसीं भगवान मन्नी के लिया है ते तुसीं की कौन रोके। इयां भी बुआ की भतीजा परमात्मा का लगता, बड़ा हिरख हुंदा, प्रेम हुंदा, उहदे वास्ते ते भगवान करना। जे तू भगवान मन्नी के लिया है ते मैं भी स्वीकार कर लिया है, ते जो मंगना ही अज मंगे लिया। मैं बड़ा दयालु हां, अज बड़ा खुली अखा वा, जो मंगना मंगे ले। बुआ कुंती अख लगी, कृष्णा सोची समझिए गल बोलियो, जे मैं मंगन लगी तो ना नहीं करियो। भगवान आख ले बुआ तेरे मंगने में देरी होनी है, पर मेरे देने में देरी नहीं, तू एक बारी मंगीए ते देख। भगवान सोचते की मंगी लै बुआ, ब्रह्मलोक का सुख मंगी लै देना है, जे विष्णु लोक का सुख मंगो तो भी देना, अगर त्रोने लोके का सुख मंगी लैग तो अज बुआ ही मैं त्रोने लोके का सुख देने विच कोई कमी नहीं छोड़नी। पर सज्जनों बुआ कुंती ने भगवान को की मंगया, दुख मंगया, सुख नहीं मंगया। दुनिया की कोई समग्री नहीं मंगी, दुनिया की कोई वस्तु नहीं मंगी, जिहदा भरतीया भगवान होया और भगवान मंगने ले आखे। बुआ कुंती ने भगवान को दुख मंगया, अपनी साड़ी का पल्लू अगे किता, चोली फैलाई और बड़ी गंभीर हुई है कृष्ण की। आदि कृष्ण मेरी चोली च दुख पाओ, विपता पाओ। विपता संतु ना शश्वत्र तत्र तत्र जगत गुरु, बाप तो दर्शनम जत सजा पुनर्भावम दर्शनम। बड़ी बड़ी गल है कि मंगा दी विपता मंगा दी, मेरी झोली जिन्नी विपता पाओ, इन्ने दुख पाओ, इन्ने कष्ट पाओ, एक दुख जात दुआ आने की तैयार है। मेरे जीवन च कदे दुखें की कमी नहीं रही। भगवान ने अपना मत्था पटकारिया, ठोकिया, आखले बुआ वो शवेच दे है ना की मंगा दी, सारी दुनिया मेरे को दुख सुख मंगदी और तू दुख मंगा दी। अली तेरा जड़ा पेट दुखेगा ना भरोचा नहीं, जदुआं दा जन्म लैते दा तू एक भी सुख दी घड़ी बिताई हो तो दस।
एक भी सुख दी घड़ी नहीं बिताई कुंती ने। जन्म होया मथुरा विच शूरसैन दा घर। शूरसैन दा एक मित्र है, उहदा नाम कुंती भोजा, उहदा कोई धी नहीं। शूरसैन दे कन्या गोद ले ले। जन्म लैंदे मां प्यो दा प्रेम नहीं मिलिया। फिर जिसलै ब्याने जोगी होई, जिद कन्नै उहदा ब्याह होया, वो जैंडस दा मरीज है, राजा पंडू, ਉਹਦੇ कन्नै ब्याह होया। पति का भी कोई सुख नहीं मिलिया और उस पति की शाप लगे दा, वो पत्नी का संग नहीं कर सकता। दो विवाह किते दिन राजा पंडू ने, बड़ी कुंती छोटी माधुरी, लेकिन पत्नी का संग नहीं कर सकता, संभोग नहीं कर सकता पत्नी, क्योंकि उसी ऋषि का शाप है। एक बार राजा पंडू शिकार करने गए, जंगल दे विच कोई संत है, पति पत्नी, किंडम ऋषि। मी ऋषि का नहीं पता कि केड़ा ऋषि है, मैं इं बोलता है कि ऋषि ते ऋषि, ऋषि पत्नी। पर इस बच्चे की कोई पेपर च क्वेश्चन आया होना, तो इन्हें रिसर्च की, उसी तुप्या किंडम ऋषि। किंडम ऋषि ते ओदी पत्नी बैठी थी। पत्नी दे मन च थोड़ी भावना आई, पत्नी चाहती है कि पति मेरा संग करे। किंडम ऋषि ने आख्या, देवी ये भोग ते होर जोनी विच भी मिली सकते हैं, पशु जोनी विच भी भोग मिली सकते हैं, लेकिन मनुष्य की जोनी विच जे भोग भोगने न छड़े ते मनुष्य जोनी दा अर्थ की है। पर जनानी की जिद ही उन्हें नहीं जिद छोड़ी, ते ऋषि ने आख्या फिर इस मनुष्य के चोले विच नहीं, कोई रूप बदलिया संभोग कर गए। वो किंडम ऋषि जड़ा बनिया हिरन ते जड़ी ओदी पत्नी ही उसी बनाई दे हिरनी, दोए संभोग करा रहे। इन्नी देर च राजे पंडू ने तीर चलाई दिया, हिरन की तीर लग्या, हिरन तड़फी मरी है। जड़ा हिरन हा वो किंडम ऋषि हा। राजे पंडू की इस गल का नहीं पता कि मैं ऋषि का वध करी लिया। ऋषि की पत्नी असली रूप में आई, उन्हें राजे पंडू की शाप दे दिया, मूर्खा संभोग के समय विच तू मेरे पति के प्राण लेते न, जा मेरा शाप है कि तू भी जिला अपनी पत्नी का संग करगा, तेरे प्राण निकली जाएंगे। अदुआं दा उसी शाप लगी है, ब्याह दो करी ले दे, लेकिन पत्नी का संग नहीं कर सकता। एक दिन कुंती ने राजे पंडू की आखे, इन्ना चिर होई है ब्याह किते दे, ब्याह ते तुसे दो कर ले, लेकिन संतान दे बारे कुछ सोचा नहीं। मैं चाहनी है कोई गोदी लाल खेले। उस वेले राजे पंडू ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि देवी मैं संतान पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ऋषि पत्नी का शाप लग गया। कुंती ने आख्या कोई गल नहीं, अगर तू संतान पैदा नहीं कर सकते तो मेरे को एक मंत्र है, कुआरे होंदे मंत्र दरवासा ऋषि ने दिता है, वो मंत्र मैं सिद्ध करी चुकी थी। अगर तुम्हारी अनुमति हो, इजाजत हो, तो मैं देवते की कृपा करना उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप पुत्र पैदा कर सकनी। राजे पंडू ने आख्या ठीक है। तो कुंती ने धर्मराज की बुलाया। धर्मराज आए, पूछे के चाहिए, अखले एक पुत्र चाहिए। धर्मराज ने आख्या वही जा, उनके आशीर्वाद करना, उनके घर युधिष्ठिर पैदा होया। वाजुदेव का आह्वान किया, उसी सद्या। वाजुदेवता आए, बोलिया के चाहिए, बोले पुत्र। वाजुदेव ने आख्या वही जा। दूसरा पुत्र वाजुदेव के आशीर्वाद करना होया, वो भीमसैन होए। स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया, इंद्र आए। इंद्र की आख्या पुत्र चाहिए, उन्हें आख्या वही जा। तो वो अर्जुन होए। जिहड़ी निक्की रानी ही माधुरी, माधुरी कुंती आखदी दीदी तेरे कोल मंत्र है, मेरे कोल कख नहीं, मैं भी चाहनी है मेरी गोदी भी कोई लाल खेल है, तो कृपा करी उड़ो, मेरा भी कोई पुत्र हो जा। उन्हें अश्विनी कुमारें की बुलाया। अश्विनी कुमारें दे आशीर्वाद करना। दो पुत्र होए, नकुल और सहदेव। ये माधुरी के गर्भ विच आए। कुंती के गर्भ विच 3 पुत्र और माधुरी के गर्भ विच 2 पुत्र। टोटल ये 5।
पर ये जड़ा मन है ना, इसी बड़े बड़े नहीं काबू करी पाए। एक दिन राजा पंडो माधुरी की दिखिए असक्त हुई है, जिन्हों जरने थले स्नान करा दी, साड़ी पाई है, नहा दी, तो उसकी दिखिए आकर्षित हुई, अपने मन की काबू नहीं करी पाया। तो जिन्ना उहदे लागे गया, पत्नी का स्पर्श कर देगा राजे पंडू दे प्राण निकली। माधुरी आख लगी कुंती की, आख ली मेरे कारण इनके प्राण निकले, मैं इनके कन्ने सती हुई नहीं है, तू मेरे वाले भी संभाल। माधुरी 16 श्रृंगार करिए अपने पति कन्ने सती हुई। उन 2 माधुरी दे और 3 अपने ये 5 पुत्रें दी परवरिश कौन करती है? माता कुंती। पांडु क्यों आखदे ने? क्योंकि पंडु ऋषि दी संतान नहीं, इस करिए नहीं पांडु आखदे। ऐते भी कुरुवंश विच पैदा होए दे, ये भी कौरव गए, पर राजे पंडु दी संतानां ने कन्ने 5 पांडु खवाए। ऐ 2 माधुरी दे गर्भ विच और 3 कुंती दे गर्भ विच। भगवान कृष्ण आखदे बुआ तुंदे ते पति पत्नी वाले संबंध भी नहीं बनी सके, तुसी अज थोड़ी कोई सुख दी घड़ी दिखी नहीं, पति दा सुख नहीं मिलिया। अज कुछ सुख दी घड़ी आई, मैं कुछ मंगने लिए आख्या और अज भी दुख मंगा दियो। बुआ कुंती आखदी कृष्ण उस सुख के लिए मैं क्या करा, जिस सुख दे विच तेरा नांग भुली जा। जिसी जिसी तो सुख दिंदे हो अपना चेता भुलाई लैंदे हो, और जिसी दुख दिंदे हो अपनी याद कराई लैंदे हो। मीओ दुख खरा जिहड़ा तेरी याद दिलांदा रहिंदा है। सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। बंधु एक कथा अगर तुस चेता करी लाओ ना, तुहाडी दुख दी घड़ी हसीए बीते, खुश होइए बीते, कदे तुस रोन नहीं लगे, कदे तड़फड़ नहीं लगे। बुआ कुंती ने मंगिए भगवान कोला दुख लेता है, और जेकर भगवान थोड़ा जिहा दुख बिना मंगे साडी झोली पाई उड़ देन, समझ लेना कि भगवान दी बड़ी बड़ी कृपा हो आदी है, वो सानू अपनी याद दिलाना चाहता है, तां करिए सानू दुख दिया रहा है। पर नहीं, गल बनदी नहीं है ना, इन्नी साड़ी अकल काम नहीं करती। दुख आए जा जने खने रोई है, दसने मैं ते उजड़ी है, मैं ते बर्बाद हुई है, बेड़ा गर्क हुई है मेरे। समझ नहीं है ना सानू गल दी। दुख सुख कुसा दे दिते दे नहीं होंदे, दुख सुख साडे कर्म दे अनुसार मिलते हैं। दिन और रात बदली बदली आउंदे हैं। जे खाली दिन के रवे तो बंदा काम करी करी मरी है, रात्रि रेस्ट करने लिए विश्राम करने लिए भगवान ने बनाई दी है। इन्ना गए जिंदगी का बैलेंस बनाने वास्ते वो कदे सुख दे उड़दा है, और जिले सुख दे विच बंदा ज्यादा उच्छा हो जांदा, ज्यादा फुल्ली जांदा, ते भगवान ऐसा चिंगाड़ा करदा कि थोड़े दिन ओदी गर्दन झुकाई उड़दा। पर सही कर लिया कि उन्हें उठने जोगा नहीं रहेगा, तो थोड़ा सुख दे उड़दा। बैलेंस बनाने वास्ते, जीवन का बैलेंस बनाने वास्ते सुख और दुख जरूरी न बंधु। जे दुख नहीं होया तो परमात्मा की याद भी नहीं होंदी है। क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, वो दुख काहे कहो। जिले ओदा चेता भुली जांदा, फिर भगवान अपना चेता कराने लिए कदे कदे वो भगतें गी दुख दे उड़दा, और कई बारी तो इन्ने दुख दे उड़दा, इन्ने दुख दे उड़दा। आहा, कल दी जिले कथा होनी ना, जिस घर विच भगवान पुत्र बनी आवा दे, किन्ना दुख दिता। वसुदेव दे घर पुत्र बनी आवा दे, ब्याह होंदे गए जेल थोई, और एक पुत्र जन्म लैंदा कंस मारदा, दूआ पुत्र जन्म लैंदा कंस मारदा, त्रीया पुत्र जन्म लैंदा कंस मारदा। किन्ना दुख दिता है, और उनका जश भी बढ़ाया, उनका गौरव भी बढ़ाया। ये 5 पुत्र, ये जेड़े 8 पुत्र वसुदेव दे घर आए मरोए, कौन है?
ये जिस वेला भगवान ने वसुदेव देवकी की चतुर्भुज रूप धारण करिए जेल दे विच दर्शन दिते ना, उस वेला वसुदेव देवकी दा दुख दूर होया। कदे एक कथा दुए दुए पंथ वाले लभी जा, वो आदे तुस कृष्ण की परमात्मा मनदे हो, वो जिहड़ा अपने माँ प्यो की लाज नहीं रखी सकिया, माँ प्यो की संकट पिछा बचाई नहीं सकिया, जिहड़ा अपने भराए नहीं बचाई सकिया, उन्हें तुंदा किन्ना कल्याण कर। क्योंकि जिहड़े दुए दुए पंथी ना सनातन के विरोधी लोग ने जिहड़े, उन्हें नई नई गल्लां लभणियां चाहिदियां, पर जिहदे कोलों उन्हें ना जबाना है उसी थोड़ा कष्ट दिंदा है, दुख दिंदा है। और दुख दे विच भी अगर कोई परमात्मा दा नाम छड़दा नहीं, फिर ओदे जीवन च इन्ना सुख भरी उठदा है, इन्ना सुख भरी उठदा है, कई पीढ़ियां बीती जाण सुख मुकदा नहीं है। इस करिए दुख दे विच डोलना नहीं, सुख दे विच फुलना नहीं। जे दुख मिलदा है तो ये समझ लेना कि भगवान सानू कोई संकेत दिया देन, और खूब भजन करो, दुख दे विच भजन करो, और अगर सुख आई जांदा ते डबल भजन करो, क्योंकि सुख दे विच भगवान दा नाम छुटी सकदा है। शुक्र करो कि भगवान तू इत्थू जोगा सानू बनाया, डबल भजन करो महाराज। मैं बड़े बड़े लोगों ने घर जन्ना, मौका मिलता है, जेड़े बड़ी बड़ी ऊंचाई पर पुजदे, उनका बड़ा नित्य निजम है, उनका बड़ा पूजा पाठ है महाराज। बड़े बड़े घराने दियां जनानियां जड़ियां ना चांदी दी कटोरी विच जोत जलांदियां ना महाराज, चांदी दे गिलास दा विच भगवान की भोग लवांदियां ना महाराज। और दो टाइम जड़ा भोग जलापे खंदे न, वो खंदियां न, मक्खन मिश्री दा भोग लवांदियां न, सर्दी दे दिने उनदे गर्म वस्त्र बनांदियां। मैं घगवाल वाली साइड कथा करने की गया था 2 हफ्ते पहले, जिंदे कथा करा था वो बीजेपी दे मंडल प्रधान उत्थों दे, और उनके पड़ोसी सामने वो डीडीसी ने, बड़ा अच्छा बड़ा मकान बनाया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। डीडीसी ते मैं जानता, लेकिन उनकी घर वाली नहीं जानता। राती दा समय है, बाहर सत्संग चला था, कीर्तन चला था, और जेडे उन्हें चौकी के उपर व्यास मंच के उपर जेडे उन्हें लड्डू गोपाल रखे थे, वो अपने घर रोज आई है पूजा करिए ते चौकी उपर रख दी है। फिर तरकाले वेले उन्हें जिले मुक्की आना, फिर उन्हें अंदर अपने घर ले जाने, उन्हें भोग लवाना। तो मैं वो माता जी देखी, शैल उच्ची लम्मी, कोई 6 फुट होनी उच्ची, गोरी इं लगती कोई अंग्रेज ने, इन्ना सुंदर स्वरूप, और कर कोई कमी नहीं। वो क्रोशिया ली है ते किसी बुना दी अंदर कली बैठी दी बुनी जा रही। मैं गया, मैं आख्या माता जी तुस सतसंगड़ी बैठे, बोला दी बाहर ना थोड़ी ठंड है ते आवाज आवा दी है, बाहर शोर ज्यादा है, आवाज आवा दी है, मैं कन्ने सत्संग सुना दी है ते कन्ने बुना दी है। मैं कि किस पैटर्न बुना दी हो? बोली नहीं, कृष्ण लई पोशाक बुना दी है, ठंड आई है ना, उन्हें ठंड लगती है, उनके लिए गर्म वस्त्र बना दी, सवेरे यही पवाने। और महाराज उन्हें रातों रात वो अपना उधर जो भी भगवान लई वस्त्र बना दी हो, जो भी गर्म वस्त्र बनाई है, सवेरे थोड़ी उन्हें मलो तैयार करी दे, वो लगे 2 घंटे 4 घंटे दे विच तैयार करिए, सवेरे जिले भगवान की स्नान कराए तो वो वस्त्र पवाइए, फिर चौकी का उपर बढ़ाए। ऐसी भावना जिहड़े लोग ऊंचाई पर पुजदे, इन्हें नहीं पुजदे, उनका कोई तप हुंदा है, तपस्या हुंदी है कई जन्मे दी, क्योंकि ऊंचाई पर पुजने के बाद भजन छुटी सकता है। असें की खाने की लभी जा, लाने की लभी है, की जरूरत है मंदिर जाइए, की जरूरत है सत्संग कथा विच जाइए। ते फिर जिले संगे बांह फसदी ते फिर नक रगने, भगवान तू बचाई ले, फिर जगह जगह सिर झुकाने। इस करिए परमात्मा की दुख दे विच याद करो, लेकिन सुख दे विच डबल याद करो, खुदा उहदा नाम भुल्ली नहीं जागदा। माता कुंती ने मंगी है सुख नहीं मंगिया, दुख मंगिया, क्योंकि दुख दे विच तेरी याद बनी रहिंदी। और सुंदरकांड दे विच हनुमान जी भी बोलते हैं
कह हनुमंत बिपता प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन ना होई। वो कड़ी बिपता दी जंदी है प्रभु जी, जिस कड़ी विच तेरा राम नाम नहीं निकलदा मुख दा, और जिस कड़ी दे विच तेरा नाम निकलदा वो कड़ी सुख दी है। सब तो बड़ा धन है परमात्मा दा नाम है, और परमात्मा दे नाम दी जिन्नी कमाई जीव करी लै, अहलोक भी सुखी बनी जंदा है और परलोक भी सुखी बनी जंदा है। राम नाम दे धनी बन जास, राम नाम दी जिन्नी कमाई हो सके इन्नी थोड़ी, और बाकी दी कमाई मैं नहीं आंदा तुस नहीं करियो, ढिड पालने लिए बच्चे पालने लिए करो, पर इन्ना करो जिन्नी जरूरत है, जरूरत को ज्यादा टेंशन है। साईं इतना दीजिए जा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भूखा ना जाए। ये नहीं कि दिन रात दौड़ लगी रहे और परमात्मा की याद करने का कोई समय नहीं है। कुछ पल बैठी है ओदा चिंतन कर लै, और अपनी नेकी दी कमाई जिन्नी हो सके मिहनत मारो, मिहनत करी खंदे कोई दोष नहीं, पर बेईमानी दी कमाई फिर कर दी तबाही, वो घर दे विच शांति नहीं रहिंदी। अगर घर दे विच शांति नहीं है, बरगति नहीं है, कोई पूजा पाठ भजन च मन नहीं लगता, तो पिछे दिखी लो कोई बेईमानी दी कमाई ते नहीं आवादी है, और बेईमानी दी कमाई कदे फलीभूत नहीं होती। भगवान ने बुआ कुंती गुला इजाजत ली आज द्वारका जाने दी, बोलिया पर बुआ ने रात्रि जान नहीं दिता, बोलती सवेरा होते चली जाएगा। भगवान ने कहा चलो एक रात बुआ दे आखने बिताई लेना, कन्ने युधिष्ठिर राजा बने ना, तो राजे की धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जिस राजे की धर्म का ज्ञान हो वो देश का हित करो, देश का कल्याण करो, प्रजा का कल्याण करो। जिस राजे की धर्म का ज्ञान नहीं वो प्रजा का सत्यानाश करो। तो भगवान ने युधिष्ठिर की रात्रि बिठाई है, पूरी रात ज्ञान की चर्चा करते रहे, लेकिन युधिष्ठिर दे पल्ले एक भी गल नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण कुला उम्र च बड़े हैं, और मन विच कृष्ण दे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। सुनाने वाले दे प्रति अगर मन विच श्रद्धा नहीं, उहदी केडी भी बड़ी गल क्यों नहीं होए वो असर नहीं करती इंसान। पर अगर श्रद्धा है, चाहे छोटी भी गल हो ओहदा भी मनन करता जी। युधिष्ठिर सोचदे ने कि ये मेरे मामे दा पुत्र कल गवां चारदा, कल लोकें ने चोरी करी करी मक्खन कंदा, अज द्वारका दा राजा के बनी है, ये मिगी उपदेश दिया दा। दिन ते घटदे बढ़दे रोंदे फिरकदे रोंदे ना, अज अस भी राजा बनी है, साढ़े भी दिन सुखी हो जाना, और ये मिगी उपदेश करा दा। सुनदा रहा युधिष्ठिर, लेकिन मन्नी नहीं एक भी गल। भगवान ने विरोध भी नहीं किया। भगवान ने सोचा ये अपने मामे का पुत्र समझा है, रिश्तेदारी कढ़ा, इस करिए पर मेरा ज्ञान असर नहीं करा दा। चलो कोई गल नहीं, राजे की ज्ञान होना जरूरी है। जे मेरे को नहीं सुनता मैं किसी दूए के मुख च प्रवेश करा। तो भगवान जिला सवेरे जाने की तैयारी करने लगे, 5 पांडव द्रौपदी कुंती उत्तरा सब भगवान की विदा करने के जा रहे, दूर तक छड़ने के जा रहे। और भगवान जानी बुझे कुदरेंगे जिधर विषम पितामा बाणे दी शेजा दे ऊपर पे दे आखिरी श्वास गिरा देना कि कृष्ण तुस मेरे सामने आओ तो मैं अपने प्राण त्यागने। वो भगवान दे आने दे गीत गाई जाते हैं। दे अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, जे गीत गाते तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर मात बेटी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दे अंत
काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाते तन नाथ त्याग, गोविंद दामोदर मात वेदी, गोविंद दामोदर मात वेदी। इतना तो करना स्वामी, ये भीष्म पितामह की जो प्रार्थना है ना, सुनिए ध्यान से, और कभी कभी पुकार लिया करो, जरूरी है। इतना तो करना स्वामी, भगवान से कुछ मांगना हो ना तो ये मांग लीजिए जो विश्व पितामह मांग रहे हैं। अरे दुनिया की सामग्री क्या मांगना, नश्वर चीजों को मांगना भी कोई मांगना होगा। मांगना है तो ये मांग लीजिए, ये मांगने की चीज है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। दे अनंत काले, मृत्यु के समय तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, जे गीत गाते तन नाथ त्यागो, जे गीत गाते तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर मात वेदी, गोविंद दामोदर मात वेदी। गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, आहा। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। हे अंत काल तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, जे गीत गाते तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर मात वेदी, गोविंद दामोदर मात वेदी। हे अंत काले हे गोविंद
समय प्राण त्यागने का समय हो, तुम मेरे सामने हो, मेरा मरना सफल हो जाए। यही मेरी डिमांड है, यही मेरी कामना है। और कैसे आओ? पीतंबरी कसी हो, पीतंबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में जे बसी हो, तब प्राण तन से निकले। छवि मन में जे बसी हो, तब प्राण तन से निकले। ते अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, जे गीत गाते तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। हरि हरि घनश्याम जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, तब प्राण तन से निकले। अरे ऐसा ना हो कि ये जीवन ऐसे ही बीत जाए। ठीक है, जीवन भर तूने तड़फा लिया, अपनी एक झलक तक नहीं दिखाई। कृष्णा 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 पुकारते मेरी तो आजू बीत गई, लेकिन तुम आए नहीं, मिले नहीं। तो मरते दम ही एक झलक दिखा दे, प्राण निकलने से पहले तेरी एक झलक मिल जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। अंतिम क्षण तक हम प्रतीक्षा में रहेंगे। घनश्याम जल्दी आना, हमको न भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, तब प्राण तन से निकले। एक बार फिर कह लीजिए मन से। ते अंत काले तुम सामने हो, ते अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, जे गीत गाते तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। भीष्म पितामह का शरीर छलनी बन चुका है अर्जुन के तीरों से। अब जैसे ही वो पीठ के बल गिरा, ना जमीन पे है और ना ऊपर तीरों के ऊपर टंगा हुआ शरीर है। 94 दिन बीत गए भीष्म पितामह के, लेकिन प्राण नहीं त्यागे। जब तक कृष्ण मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। कृष्णा 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 पुकार रहे हैं और भगवान को जाना पड़ा, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तब तक ये मरेंगे नहीं जब तक कृष्ण सामने जाएंगे नहीं। आज पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती उनके संग में हैं, भगवान को विदा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान जानबूझ के उस मार्ग से गए जिस मार्ग में भीष्म पितामह अंतिम क्षण में प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान पांडव की आदे मड़ियो, ये बुजुर्ग ना बड़ा सुलझेदा, बड़ा विशिष्ट है।
और ਇਹਦਾ ਮृत्यु ਦਾ समय नजदीक आई है, कुछ शिक्षा ले लो जंदे जंदे। बारी बारी सारे जाइए प्रणाम किया चरने च और अपना अपना परिचय दिंदे। मैं युधिष्ठिर, मेरा प्रणाम, आयुष्मान भव। मैं भीमसेन, मेरा प्रणाम, आयुष्मान भव। मैं अर्जुन, प्रणाम, यशस्वी भव। सारे अपना अपना आशीर्वाद दिता। द्रौपदी कुंती भी आशीर्वाद दिता और अंत दे विच भगवान कृष्ण उनके सामने गए। भीष्म पितामह की अख लगे। भीष्म पितामह की भगवान कृष्ण आखदे 5 पांडवों की जित हुई है, ये राजा बनीए ना और ये तुहाडे कोल शिक्षा लेने ले आए। भीष्म पितामह ने जिला सुनिया अखियां च पानी आई है, छर छर कर। वाह, बड़पन दिखना कृष्ण कोई तेरे को सिक्ख्या है। तू नहीं होंदा ते पांडव की विजय नहीं हो सकती। ये तेरी की नीति ही और तेरी कृपा करना आज ये पांडव राजा बने ना। पर मी तू आखदी नहीं कि ज्ञान दे दो, क्या तेरे को ज्ञान की कमी है? पर बड़पन देना कोई तेरे को सिक्ख्या। रणभूमि दे विच अर्जुन कायर बनी है। 45 मिनट दे विच गीता का ज्ञान दिता और अर्जुन गंडीप धनुष लिए ऐसी तीरें की वर्षा की कि मेरा शरीर छलनी करी उड़िया। फिर भी जे तुस आखदे हो तो कोई गल नहीं, पांडवों की बड़े प्यार करना है। भीष्म पितामह ने उन्हें समझाया, राज धर्म किया है, मोक्ष धर्म किया है, दान धर्म किया है, सब प्रकार का ज्ञान दिता। सारे को पहले उन्हें गल बोली दान पर। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। उन्हें आख्या मिहनत की कमाई करियो, राजे बनियो ना, आलस नहीं करियो। क्यों ना राजे बनी है, मिहनत करियो, दसे नैन की कमाई करियो, बेईमानी की कमाई मत करते हो। दसे नैन की कमाई करिए, उहदे विच 10% दान करियो। और सुनो, धर्म की रक्षा जान की बाजी लाइए भी करनी है। प्राण चली जान पर धर्म की रक्षा छोड़नी नहीं। धर्म की रक्षा अपने प्राणे की बलि दईए भी, प्राण सूली पर चढ़ाइए भी, धर्म की रक्षा जरूर करनी। शरण में कोई शत्रु आई है, उसे क्षमा करियो। अहिंसा परमो धर्म, पाप नहीं करना, यही बड़ा धर्म है। और पाप करते भी नहीं दिखना। द्रौपदी की उस वेले हंसी आई। भीष्म पितामह ने पूछा कि पुत्री तू क्यों हंसी? तो उन्हें भीष्म पितामह की आख्या, अज तुस बड़ा उपदेश दिया दे। जिला परी सभा मेरी लाज जा दी, दुशासन निवस्त्र करा रहा, सब तो अगली चेयर पर तुस बैठे रहे, फिर तुस क्यों नहीं बोले उस वेले? भीष्म पितामह के शरीर च इन्ने तीर लगे ने कि रोए ने। पर जिले शब्द रूपी द्रौपदी का तीर कलेजा लगे ना, हिचकियां भरी भरी डिस्कूरे मारी मारी रोए। आखले पुत्री उस वेले मेरा कोई दोष नहीं, वो अन्न का प्रभाव हा, क्योंकि मैं पापी दुर्योधन का अन्न खादे दा, इस करिए मेरा मन भी ओहो जिहा बनिए दा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने बानी। मैं दुर्योधन का अन्न खादे दा, इस करिए मेरा मन भी नरामी बनिए दा। मैं तेरी लाज नहीं बचाई सकिया। अज मिगी तेरे कन्नै नजर मिलांदे भी बड़ी लज्जा आदी है, शर्म आदी है। अर्जुन दे तीरें कन्नै मेरा वो रक्त निकली दा, इस वेले मेरा मन बड़ा शुद्ध है। पर हुण जेड़ा पानी निकली है उस समय निकली है, क्योंकि अन्न का प्रभाव। पाप का अन्न खाने वाले का मन बदली जांदा, बुद्धि बदली जांदी है, ओदा मन फिर सात्विक नहीं रहिंदा। उस घर दे विच विकृतियां पैदा हो जांदियां, दोष पैदा हो जांदे, उस घर दे विच शांति नहीं रहिंदी। क्योंकि जिन्हें जिन्हें अन्न खा के निया नया मन बनना। जे तुहाडे घर च कोई बच्चे कहना नहीं मनते, या परिवार च कोई परेशानियां आवा दियां, कोई पूजा पाठ नित्य नियम नहीं, तो थोड़ी पिछे झांकी मारो, कुदै बेईमानी का अन्न घर दे विच ते नहीं आई है। और अगर बेईमानी का
पैसा घर विच आवदा है ते बच्चे की बुद्धि विकृत होए बिना रह ही नहीं सकती। मेरी अपनी एक खास सज्जन है, पुलिस महकमे विच बड़ी उच्ची पोस्ट उपर, कई बार मेरी उनके कन्नै गल होंदी, मैं आखे गवां उपर कियां जांदियां ने, उन्हें आख्या बड़े बड़े उपर बैठे थे और इहदा पैसा हुंदा है गवां उपर जांदियां। और उनकी के बेटी ने कृष्ण धर्म की अपनाई लिया, आपे माँ प्यो सनातनी, कुड़ी क्रिश्चन बनी। मी आखिया शास्त्री जी समझाओ इस कुड़ी, इन्हां दे नक बढ़ाई उड़े साड़ा। मैं आखिया जिन्हें जिन्हें कमाई खिलाई दी ने असर होदा है, ये बच्ची की हुण मैं नहीं समझाई सकता, क्योंकि घर दे विच अन्न कणिया कमाई कणी और उहदा असर जरूर पौंदा है। ठीक है बेईमानी का पैसा आवादा है, अज साडे बच्चे घर बहिए जुआ खेला और तुसीं पता ही नहीं, जिहड़ी गेम चला दी ना पैसे आवादे कुसा दे 1000 रुपया लाइए तो 50-50 रुपया कमा दे है तो बेईमानी का मेहनत कि मारा दे, सट्टेबाजी का पैसा आवादा और ये कन्नै बुद्धि विकृत होई छुट रोंदी नहीं है। अपनी मेहनत का खाओ, क्यों करना बेईमानी का पैसा। काम चलदा ना, जे भुखे तुस नहीं हो तन तुहाडा खट्टे दा है, बड़ी कृपा ठाकुर जी दी। जे 2 वक्त की रोटी तुसें मिला दी है ना, तन ढकने की लभदा है, बड़ी कृपा है। मेहनत करो, भगवान और देंगे तुसें। जिन्हें गर्भ विच तुसें खुराक पजाई, वो दुनिया विच आए दे भुखा नहीं रोन लगा देंगे, लेकिन जिहड़ियां अखां ना रजदियां नहीं, मन रजदा नहीं है, और मिली जा, और मिली जा, और मिली जा। अज ईमानदारी रही नहीं, पूजा भक्ति पाठ बड़ा बधी है, लेकिन ईमानदारी नहीं रही। मैं कल भी इस गल पर चर्चा कर रहा। एक समय ऐसा हा कि लोग आखदे भैया 1313 मेरा भी तेरा, एले तू अपना काम चला, जरूरत पऊगी तो मैं ले लेगा। 1313 मेरा भी तेरा। फिर थोड़े लोग चलाक होई, उन्हें आख्या 1313 मेरा सो मेरा, अपना अपना हिस्सा, ईमानदारी पर चल। फिर गल आई, लोग और चलाक हुई, ते चलाकी नहीं आई, उन्हें आख्या मेरा सो मेरा, तेरे वाला भी मेरा। पर यह चेता भुली दा, अख चमकदे कोई पता नहीं मेरे वाला कोला तेरा हुई। सिर्फ सोच है, साड़ा सुख और दुख सोच पर निर्भर है। अगर तुस अपने आप की दुखी मनी लाओ तो कोई सुखी कर ही नहीं सकता, और अगर तुस अपने आप की सुखी मनी लाओ तो दुनिया का कोई दुख तुहाडा बाल बांका नहीं कर सकता है। और जेडे लोग प्रभु प्रेमी होंगे वो ज्यादा डोलते नहीं, बड़े परेशान नहीं होंगे। अज प्रत्येक जीव डिप्रैशन च है, टेंशन च है, लोड है उहदे उपर। क्यों? क्योंकि उसकी सोचां बड़ी बड़ियां और उत्थे पुजी नहीं पा रहा, पत्ती रही नहीं, नाम छुटी आ और शांति है नहीं, शांति जरा नहीं। हर बंदा बेचैन है, और जेड़ा बेचैन है वो थोड़ी देर घड़ी भी ये सोचे कि मैं परेशान क्यों हाँ, कैदी वजह के मैं परेशान हाँ, कैदी टेंशन है। घड़ी भी ये चिंतन करे तो पता चलता है कि उसदियां ख्वाहिशां बड़ियां। और जिहदी कोई डिमांड नहीं, जिहदी कोई कामना नहीं, जिन्हें परमात्मा पर डोर छड्डी दी, वो परेशान नहीं होंदा। जेडे प्रभु प्रेमी लोग होंदे वो आदे सुबह की राम को फिक्र, शाम की शाम को फिक्र। सुबह की राम को फिक्र, शाम की शाम को फिक्र, ओ तेरी रहमत दा की जिक्र करा, जद तैनू मेरी फिक्र है ते मैं क्यों फिक्र करा। आए ओ रब्बा, ये तैनू मेरी फिक्र है ते मैं क्यों फिक्र करा। पर नहीं, बंदे ने उहदे उपर नहीं छोड़ी दी है, बंदा अपनी फिक्र आपे करा, के बनाओ। और दोने दोने हथे लुटने लगे दा है कि पता खाने वाला भी कोई रोना कि नहीं रोना। बेईमानी की कमाई तबाह करी होती है। विश्व पितामह ने समझाया, लेकिन पांडवें भीष्म पितामह की एक एक गल पर असर किया।
भीष्म पितामह को आशीर्वाद लिया, अपने घर चलिए वापस, राजपाट चलान लगे। भगवान द्वारका चलिए और पिछू दा जिस बालक दी गर्भ विच जाइए रक्षा की, उस बालक दा जन्म होया। जन्म लैंदे के पलथी मारिए बही है, चापी मारिए बच्चा बही है। दुनिया दा पहला बच्चा है, जन्म लैंदे के चापी मारिए बही है। बड़ी दुनिया आबादी है, क्योंकि पांडवों के पुत्र दे रहे नहीं, पांडवों का पोतरा होया, पांडवों के कुल का दीपक जगया है। तो दुनिया बधाइयां देने लिए आवादी, पूरी प्रजा दर्शन करने की आवादी। और बड़ी अचंभे वाली गल है कि बच्चा जन्म लैंदे के चापी मारिए बही है, लोग दर्शन करने की मेला लगी है, पर ये बच्चा ना रोया ना हंसया। बथेरी दुनिया आवादी, कोई 100 वाले 500 वाले बांडे भी करा दे, उसी कोई लैन देन नहीं। कोई नच्चा दा, कोई गा दा, बस वो बिटर बिटर दिखी आता है कौन मेरा दे कोई बात भी नहीं है। भगवान कृष्ण की पता चलिया, और भगवान कृष्ण द्वारका दा चलिए जले गए। दूरा दा कृष्ण की आंदे दिखया ते जोरी जोरी गड़ाके मारे, बच्चा जोरी जोरी खिली खिलिया हसन लगा। सारे सोच लगे कि ये कृष्ण की दिखिए ना क्यों सदा, कोई इन्हें लगा कि कृष्ण कन्ने कोई पुरानी बात भी है। शौनका ऋषि सूत जी की पूछते महाराज कृष्ण की दिखिए क्यों से, अखिलेश करिए बच्चा सदा है। ये जिन्नी दुनिया आई है मेरा तो कोई वाकफ नहीं है, मेरा कुछ करना लेना देना नहीं, मेरा कोई जानू पहचानू नहीं, मैं तो इन्हें नहीं जानता ही नहीं है। पर जेड़ा ओ आवाला मोर मुकुट वाला, बंसी वाला, कुंडला वाला, हारा वाला, अरे यही तो मेरा प्राण वल्लभ है। इसी ने मां के गर्भ में मेरे प्राणों की रक्षा की थी, यही मेरा प्राण वल्लभ है। इन्हें मां दे गर्भ विच मेरी रक्षा की, जिले मां दे गर्भ विच मैं उल्टा अश्वत्थामा दे ब्रह्मस्त्र को जलने को मी विच आया हा, यही तो मेरा प्राण वल्लभ है। बंधुओं मैं तुसे ही पूछा, जिले मां दे गर्भ विच पेरे साड़ी रक्षा कुने कीती? बोलो कौन रक्षा करा गर्भ विच जिला से? कौन खुराक ज्यादा होता है? कौन चिमचे च दुध पाइए मुंह च दिया था कोई? बोलो ना। नाभि दे द्वारा एक पाइप लगी दी ही, नाभि दा पाइप लगी दी ही, और वो पाइप मां दे शरीर कन्ने फिट कीती दी भगवान ने। भगवान का खुराक सानू गर्भ विच पजा दा। पर दुनिया विच आईओ कनैक्शन कटोई है ना, दुख विच बाहर आईए और परमात्मा दा चेता भुलिए। बड़े वादे किते कि प्रभु दुनिया च भेजो, एक बारी इस गर्भ विच मेरी बाहर कड्डो, क्योंकि गर्भ विच बड़ा दुख हुंदा। गर्भासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जिन्ना दुख मां दे गर्भ विच हुंदा इन्ना कुदै नहीं हुंदा। 9 महीने बंदा उल्टा लेटेदा। अगर कुछ शीर्षासन लाना आंदा होए और लाइए देखिए कितनी देर लाई सकदा। दीवार दा टासना लिए गए, दीवार दी सपोर्ट लिए गए, सिर थल्ले करिए और पैर ऊपर करिए, देखियो कितनी देर रुकी सकदे हो? 15 मिनट 20 मिनट। बड़े कोला बड़ा जोगी हो कोई अद्धा घंटा पैर खड़े करी दो, नानी चेता आई जाती है। और अस 9 महीने जिला गर्भ च रहे हो की हालत हुई हो, उस वेले जीव पुकारदा। गर्भ गीता की पढ़िए देखो, गर्भ दे विच जीव भगवान की जिहड़ी पुकारदा है वो किन्ने वादे करिए हुंदा है। पर दुनिया विच जिला हुंदा सुख मिली है नहीं, जिला दुनिया च आया वो गर्भ गुफा विच बाहर आया, सुख मिली है उसी। फिर इत्थों दी माता, इत्थों दा पिता, इत्थों दे भैन, इत्थों दे भरा, इत्थों दे रिश्ते नाते जुड़िए और ओदा जड़ा नाता है टुटी है। कुछ सत्संग कथा च पूजा आरती के समय विच थोड़ा जिहा बोली निया, तमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तू ही मेरी माँ है प्रभु, तू ही मेरा पिता है। ये जो माता पिता है इन्हीं के रूप में तुम मुझे मिले हो। बंधु सखा जो मेरे हैं इन्हीं के रूप में तुम ही तो मेरे साथ में हो। तू ही तो मेरा साथी है, तू ही तो मेरा द्रव्य है, सब कुछ तू ही तू है परमात्मा। तेरे सिवा तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू मां के रूप में मुझे मिला, तू पिता के रूप में मुझे मिला, तू भाई के रूप में मिला, बहन के रूप में मिला, मित्रों के रूप में मिला, दोस्तों के रूप में मिला, अरे पत्नी के रूप में तू ही तो मेरे संग में है।
अरे पति के रूप में तू ही तो मेरा साथ दे रहा है, बच्चों के रूप में तू ही तो यहाँ खेल कर रहा है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी कृपा बनी रहे, तेरा साथ बना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा बनी रहे। और फिर भीतर से पुकारे कि तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, वो मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, हो मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, हो मेरे राधा वाले। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, हो मेरे प्रीतम प्यारे, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, हो मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, वो मेरे हारा वाले, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, हो मेरे राधा वाले। हाथ थोड़ा ऊंचा उठाइए, मीठी मीठी ताली बजाइए। प्रभु तेरी कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं दिया तूने मेरे को, सब कुछ दिया है। हरि बोल। गैरों की बात करें क्या, गैरों की बात करें क्या, मुझे अपनों ने ठुकराया, गैरों की बात करें क्या, मुझे अपनों ने ठुकराया, बन गया नाथ तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया, बन गया नाथ तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया, तेरा साथ ही मेरा सब कुछ, हो मेरे राधा वाले, तेरा साथ ही मेरा सब कुछ, वो मेरे राधा वाले, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, वो मेरे हारा वाले, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, वो मेरे चंपा वाले। बन करके तुमने, सुनो भगवान हम सबके साथ में है। पहले नंबर पर भगवान हमें किस रूप में मिले, मां के रूप में। इसलिए तो हमने स्तुति में भगवान को मां का दर्जा पहले दिया, तमेव माता, तू मेरी माता पहले रूप में मिली, पिता दूसरे नंबर पर आए। और क्या क्या कहा आगे, मैया बन करके तुमने मुझे गोद में ले दुलराया, मैया बन करके तुमने मुझे गोद में ले दुलाया, बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया, बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया, तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ, हो मेरे हारा वाले, तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ, हो मेरे राधा वाले, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, हो मेरे प्रीतम प्यारे, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, हो मेरे प्रीतम प्यारे।
मैं किसी से क्या कुछ मांगू, बिन मांगे ही सब पाऊं। धीरे धीरे। मैं किसी से क्या कुछ मांगू, बिन मांगे ही सब पाऊं। मैं किसी से क्या कुछ मांगू, बिन मांगे ही सब पाऊं। जब द्वार मिला प्रभु तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। जब द्वार मिला प्रभु तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। तेरा द्वार ही मेरा, सब कुछ हो मेरे हारा वाले। तेरा द्वार ही मेरा, सब कुछ हो मेरे राधा वाले। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे प्रीतम प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे रमरू वाले। इतनी कृपा की तुमने, जे मुख से कहा न जाए। इतनी कृपा की तुमने, जे मुख से कहा न जाए। जब जब भी याद करो तो मेरा हृदय भर भर आए। जब जब भी याद करो तो मेरा हृदय भर भर आए। तेरा दास कहे अब क्या कुछ हो मेरे हारा वाले। तेरा दास कहे अब क्या कुछ हो मेरे राधा वाले। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे प्रीतम प्यारे। हो मेरे राधा वाले, हो मेरे राम प्यारे। हो मेरे डमरू वाले, हो मेरे सतगुरु प्यारे। हो मेरे चंपा वाले। भगवान ही हमारे साथ में इन रूपों में मिल रहे हैं। और हम इतनी जो भजन को मैंने गाया, इस भजन को ही हमने छाट में उसी का सार है जो हम बोलते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अब बताओ, परमात्मा हमसे दूर है या परमात्मा हमारे संग में है? बताओ। परमात्मा तो हमारे पास में ही है। माता के रूप में मिला, लेकिन मां को हमने ठुकरा दिया। मां की एक नहीं सुनी, मां की एक नहीं मानी। पिता के रूप में दूसरे नंबर पर मिला, लेकिन पिता की सुनी नहीं। मंदिर में धूप बत्ती की, लेकिन मां बाप से झूठ बोला। घर में अगर माता पिता हैं तो वो आपके लिए भगवान है, इसलिए उनसे झूठ मत बोलो। उनकी खूब सेवा कर लो। उनको कोई कष्ट आता है तो ये समझिए मेरे वृद्ध नारायण कष्ट में है, तो मेरे मंदिर जाने से जरूरी पिता की सेवा करना जरूरी है। उन वृद्धों की सेवा करना जरूरी है। उसी में परमात्मा मिल जाते हैं। आप लगाओ भंडारे, आप बड़े बड़े पानी के शरीलें लगाओ, लेकिन माँ बाप को आपने हालचाल पूछा नहीं तो वो भगवान कहाँ प्रसन्न होगा। और यदि घर बैठी माँ प्रसन्न कर लिया आपने, तो वो जग जननी पहाड़ों वाली आपको आशीर्वाद देगी। वो आप पे प्रसन्न ही प्रसन्न है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। और यदि आपने अपने कर्तव्य को निभाया है तो ठाकुर जी भी कहेंगे जो जिम्मेवारी मैंने तुम्हें सौंपी थी, वो जिम्मेवारी आपने बड़ी ईमानदारी से इसको निभाया है, इसलिए मैं तुम पे प्रसन्न हूं। मांग जो कुछ मांगना है। और यदि हम अपनी जिम्मेवारियों को अधूरा छोड़ रहे हैं,
स्वामी प्रेमानंद जी की किसी ने रात को मेरे को एक क्लिप भेजा कि महाराज मेरा नाम जपने को मन तो बहुत करता है लेकिन मैं व्यस्त हूँ, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है, मैं अपनी ड्यूटी से मुझे फुर्सत नहीं मिलती और कभी कभी मैं छुट्टी लेकर के नाम जपता हूँ, तो क्या सही है? तो प्रेमानंद ने कहा बिल्कुल रॉन्ग चल रहे हैं आप, गलत है ये। आप अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से निभाओ, वही आपके लिए पूजा है, वही आपके लिए भक्ति है, वही आपके लिए साधना है। और कुछ ऐसा नियम बनाओ कि वो आप अपनी ड्यूटी निभाते समय भगवान को याद रखें। तो यदि कर्म करते जीव भगवान का भजन करेगा, भगवान को याद रखेगा, तो वो कर्म नहीं, वो कर्म योग बन जाता है, वो कर्म भक्ति बन जाता है। इसलिए अपना कर्म करते करते भगवान का स्मरण करना है। अम्बरीश का प्रसंग बड़ा गया, कल आना है, उनमें कास्ती दिखी है, कथा दी क्रम की तोड़ी नहीं सकता। एक दिन कथा शनिवार भाली दी हुंदी जां ऐतवारें, ते अज उत्थे पुजी जाना। अम्बरीश की कथा आग्या होनी है, तो अजे क्रम जिहड़ा चलदा है, एक क्रम बाई गल चलनी है, टोटके च मी फिर स्वाद नहीं होना। मतलब क्या सुनना है जिहड़ा अज तुसीं वर्त रखे दा ओहदा की फल है, तुसीं कल सुनाई अम्बरीश की कथा कि भक्त की खातर भगवान का सुदर्शन चक्र किन्या उहदी रक्षा करता है। कल चर्चा तो होगी सुनागी, क्योंकि आज समय भी नहीं है और मैं जितों थोड़ी कथा पुजानी ही उतों थोड़ी नहीं पुजी पाता। कदे कदे ऐसा प्रसंग होंदा कि उस प्रसंग दे विच मैं ऐसा खुबी जाना कि मेरे समय का ध्यान नहीं रहिंदा, पानी पीने का भी चेता नहीं रहिंदा विच कि पानी का घुट पीना, और आपे ध्यान नहीं रहिंदा ते मैं बाकी वालों का मेरे ध्यान नहीं रहिंदा। मैं आखना जी मीह नहीं लगा त्रेह ते नहीं बड़ी त्रेह लगी, इन्हीं बड़ी प्यास लगी है, क्योंकि साधना है, भक्ति है, इस श्रवण भक्ति है। इसी जिन्ना सावधानी करना सुन गए इन्नी के कथा पल्ले पौंदी है, समझ आती है उस परमात्मा की। जिस परमात्मा की अस मंदिरें च तुपा दे, मूर्तियों च तुपा दे, वो परमात्मा थोड़े अंग संग भी तो है। जो भगवान मूर्ति में बैठा है वो प्रत्येक ये चलती फिरती मूर्ति में वही परमात्मा विराजित है। ये गल समझ आई आती फिर ते गीता दे पुजारी बनीए, पर ये समझने वास्ते कथा सत्संग की जरूरत होती है, और ये समझ आई जा तो सत्संग जाने की लोड़ क्या है, कथा जाने की फिर जरूरत क्या है। पर इस करिए कथा जाना, इस करिए सत्संग जाना कि अस ठीक चला रहे हैं, ट्रैक पर चला रहे हैं, जहां से गलत मार्ग पर भटका दे रहे नहीं। अपना बैलेंस बनाने वास्ते एक कथा है, कथा एक आईना है, दर्पण है, शीशा है, ये अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, जिहड़ी साडी अंदर दी कमजोरी की बाहर कढ रही है। गल की चला रही है, कथा किहड़ी सुनादा मैं चेता रहे नहीं, भजन कोलों पहले कुत्थे गल छोड़ी ही ये लग भुलिए मड़ियो घर थोड़ी तो के जाता रह। भीष्म पितामह दे कोले दी गल मुक्की दी, भगवान भीष्म पितामह की मुक्ति दी है, द्वारका चलिए, ओदा बाद बालक दे जन्म होया और भगवान दर्शन करने गया है, और आखदे कि यही तो मेरे प्राण बल्लभ इस करिए जोरी जोरी है गड़ाके मारन खिली खिलिया सन, तो भगवान ने उहदे सिर पर हथ फेरिया, ओदा नाम पाइड़िया परीक्षित। यही परीक्षित है। भगवान बुआ की विदाई दई है, मुंह मिठा करिए द्वारका चलिए, और युधिष्ठिर ने अर्जुन की कन्ने भेजी उड़िया कि रस्ते विच कोई चोर डाकू लुटेरा भगवान कृष्ण की कष्ट नहीं पहुंचा, इस करिए तुस इंदे संग विच जाओ। कृष्ण ने कन्ने अर्जुन चलिए, और अर्जुन परतोइए आए ने द्वारका विच के डेरा ले लिया, क्योंकि किसी द्वारका विच सुख मिला रहा है, और जीव उत्थे करोना चाहता है जिथे उसे सुख मिले।
हस्तिनापुर विच इन्ना सुख नहीं, क्योंकि हस्तिनापुर विच कृष्ण दे चलीए न, और कृष्ण नारायण न और अर्जुन नर न। ये नर नारायण का अवतार है कृष्ण और अर्जुन। इस करिए द्वारका विच काफी समय बिताया। पर एक दिन भगवान कृष्ण ने सारी लीला संपन्न करी है। गोलोक धाम की यात्रा करी लई। जिला गोलोक धाम दे विच भगवान कृष्ण चलीए, जदुवंशी दी आपस में बुद्धि बिगड़ी है, लड़ी भिड़ी सब खत्म हुई है। जदुवंशी और भगवान कृष्ण लीला समेटिए गोलोक धाम चलीए द्वारका चा। अर्जुन फिर आया हस्तिनापुर। ओले थोड़ी कई बरे बीती है, कई वर्ष बीती है। जिस वेले आए ते युधिष्ठिर ने देखा बड़ा छोटा जिहा मुख बनाए दा। युधिष्ठिर ने अर्जुन की पूछे, अर्जुन तू द्वारका गया मामे मामी दे कोल, ते तुगी हस्तिनापुर दा चेता क भुली है मड़ा? इत्थे भी कोई रोंदा है, पिछू दा तू चेता क भुली है? सना मामी देवकी दा क्या हाल है, मामे वसुदेव दा क्या हाल है, और साडे प्राण वल्लभ कृष्ण वो कैसे न? अर्जुन को बुलवा दा कुछ नहीं। युधिष्ठिर आदि कि तेरा मुखमंडल मुरझाएदा है, तू तेजहीन होई है, तेरे को केड़ी कोई गलती हुई है? कोई गौत्या ते नहीं करी बैठा? बंदे दा तेजहीन होने दा कारण गोत्या भी हो सकती है। गोत्या हुई है तो बंदे दा तेज चली जाता। कोई ब्राह्मण दा अपमान तो नहीं किया, कोई संत दा अपमान तो नहीं किया, कोई परिस्थिति दा संगत नहीं करी बैठा। तेरा तेज क्यों चली है? तू तेजहीन क्यों हुई है? यही ते कारण। और जहां कोई प्राणे को प्यारा छड़िए चली जा तो भी जीव तेजहीन हो जाए। सुना मामी दा क्या हाल है, मामे दा क्या हाल है, और साडे प्राण वल्लभ कृष्ण दा क्या हाल है? जिले कृष्ण दा पूछे क्या हाल है ते ओदी ते बेचारे दी चूड़ी कटोई गले दी, कंठ अवरुद्ध होई है, गला कटोई है। और फिर कोई गल कोई गल मैं 2 मिनट रुकी ना, की फर्क पौंदा? कुछ की मजबूरी भी होंदी। हाँ उगे ना, इस करी मैं थोड़े चुप हुई है कि फिर जोरिए बोलना पौना। हाँ जिले मैं रौला पाया तो इन्हें जोरिए बोलना ना। कोई एमरजेंसी केस भी होंदा, उनके घर बरात है। हाँ जागते ही सहरा लाना ली, उन्हें तमोल देना, पहला तमोल दे होंदा ना। इस करिए आशीर्वाद लेने गया है, बहुत अच्छी गल। मैं की हर सुना दा। कृष्ण की नहीं अर्जुन की पूछे, अर्जुन की पूछे। देखो मी कई बारी गल भुली जाती ना, जिले इन्हें थोड़ी बिच तारल है तो थोड़ा भुली जाना, फिर दूए ही पूछ लेना। तुम इन्ने बैठे थे ता पूछना, तुम विस्मरण होने की आदत पई है ना, भुली जाना। जिला तार ली जाती फिर मैं आई ना पिछे, और जिन्नी देर तार जुड़ी दी इन्नी देर फिर मैं समय का भी चेता नहीं रहा। जिले पूछे कि उसी तेरा चेहरा क्यों मुरझाया, अर्जुन हिचकियां भरी भरी है या डिस्कूरा लाई है, रोई रोई है लगा बोलन। और क्या आख लगा? के बंची तो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना, जैन में पदत तेजो देव विस्मापनम मत। वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपीना,
छाती पिटी पिटिया रोए, आख लगे तुस जिंदे लिए पुछा दे कोई भी नहीं रहा। सारे जदू वंशी आपू विच लड़ी पिड़िए समाप्त हुई है, लखें की संख्या विच सब लड़ी पिड़िए खत्म हुई है। मामी देव की वसुदेव और साढ़े प्राण वल्लभ कृष्ण भी सानू छोड़ी है, गोलोक दे विच चलीए ना। जिले इन्नी गल सुनी युधिष्ठिर ने आखले मड़ा इन्नी चिर बाद आया और अशुभ समाचार लिया है। माता कुंती ने पूछा क्यों या, और जिले पता लग गया माता कुंती दाड़ कर दी जमीन दा पर डिगी गई और अपने प्राण त्यागी उड़े। इन्ना प्रेम है कृष्ण चरने कने कि कृष्ण चलिए धमाका निकली है, दाड़ दी पुट्ठी पई है, प्राण निकली है। पंज पांडव द्रौपदी कुंती इसने सारे दे सारे शरीर त्यागिया और शरीर त्यागिए गोलोक धाम की यात्रा कर ली। कृष्ण नहीं रही तो कहते ले जी भगवान ले जिया रहे, भगवान ले सांस लै दे। कृष्ण की नहीं रहे तो इस धरती पर रोने का साड़ा की मतलब है। इस करी उन्हें प्राण त्यागे। बंधु है जिहड़े पंज पांडव द्रौपदी कुंती उत्तरा कोई साधारण नहीं है। प्रेम इंदा है कृष्ण के प्रति। इन्ना नहीं भगवान ने अर्जुन दा रथ चलाया, इन्ना नहीं पांडवों की रक्षा की, क्योंकि धर्म दे उपर चले। इन्हें धर्म दे उपर चलते चलते कष्ट पाए न। कौरवें 24 घंटे अख तानी रखी दी है। कदे भीमसेन की खीर विच जहर मलाइया दिया देन और कदे पहाड़ों पर डिगाने का षड्यंत्र रचा देन और कदे लाक्षागृह विच फूकने का षड्यंत्र इन्हें रचाया। लेकिन भगवान ने कदम कदम दा परिंदी रक्षा की, क्योंकि धर्म के मार्ग पर ये चले। धर्म के मार्ग पर कदे फिसले नहीं। और कृष्ण कने इतना प्रेम है। आज खाली सूचना मिली कि कृष्ण सानू छड्डिए चलीए, उस वेले प्राण त्यागे। कृष्ण नहीं रहे थे कहते ले जी। तो बंधु कम से कम इस कथा विच जिहड़ा इस कथा दा सार निकलदा है, जिहड़ा दा मोरल निकलदा है, उसी समझी इन्ना दे जीवन च है। जे जीवन च भगवान दी भक्ति नहीं दी की करना जी है। इहदे कोला मरे दे खरे, इहदे कोला पशु खरे। पशुओं का चम दे कुदै काम आउंदा ना, पशुओं दे हड्ड भी कुदै काम आउंदे ना, पशुओं का गोबर भी कुदै काम आई जांदा। लेकिन बंदे दा ना चम काम आउंदा, ना इहदे हड्ड काम आउंदे, ना इहदा गोबर कुदै काम आउंदा। ये बंदा ते डंगरे कोलों भी गया गुजरा। जेकर जीवन च भक्ति नहीं, पूजा पाठ नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, हथे कोई दान पुण्य नहीं, कुछ दीन दुखी की सेवा नहीं की, कोई मंदिर नहीं गए, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई सत्संग कथा विच जाइए घड़ी बैठे नहीं, कोई घड़ी बहिए माला लिया ओदा नाम नहीं जपिया, ओदा सिमरन नहीं किया, ते इहदे कोलों मरे दे खरे। इहदे कोलों अच्छा कि पशु बनाइए भगवान ने भेजा हुंदा। बैल हुंदे कोई खेत च जोतदा, कोई डंगर बछा हुंदा दुध दिंदा, कुसा दा टब्बर दे पलदा। मनुष्य का की लाभ है जेकर परमात्मा का भजन नहीं करी सके। इस करिए जरूर भगवान लगे सामने होंदे गए मन च टकोर लगे कि भगवान तू बंदा दे बनाया, लेकिन अकल भी ठिकाना दे उड़, कोई अपनी समझ भी लुआई उड़। सानू अस मोह जाल च फसे हैं, तेरी ते याद भी नहीं आउंदी है। और कदे कदे अगर बैठे दे तुहाडा रोमन चुहाता है, बाल बाल खड़ा हो जाता, उसी याद करते समझ लेना कि लगन लगी है। कदे कदे उसी याद करते आंसू ले पौंदे चलना, समझ लेना कि लगन की शुरुआत तो यही है। और कदे कदे रुआ दे, कदे हसा दे। अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं रही, मैं लाए दा किया खादा किया सवेरे दा, तो समझ लेना हुण ओदी याद विच पागलपन शुरू है। तो भगत जिहड़े हुंदे ना, भगत पागल के खुआंदे। भगतें जिन्ने देर तक उन्हें पागल की स्टैंप नहीं लगे, इन्नी देर भगत बनता ही नहीं। जिन्नी देर उसकी होश है, इन्नी देर भगत थोड़े बनता।
ਅਸੀਂ ਅਜੇ 4-4 ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਿਆ ਵਾ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਾ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਅਜੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਨ ਪਾਗਲ ਬਣੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੌਣ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਫੁਲਕਾ ਤਵੇ ਪਰ ਸੜਨ ਲਈ ਪਿਆ। ਦੂਆ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾ, ਉਧਰ ਦੇ ਦੇਖ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨਮਕ 2 ਗੁਣਾ ਜੋਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਘਰੋਂ ਡਾਂਟ ਪਈ, ਪਤੀ ਕੋਲ ਸਾਸੂ ਕੋਲ ਡਾਂਟ ਪਈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਾਰ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ, ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਕਰੀ ਡੇ। ਅਮ ਜਾਣੀਏ ਨਹੀਂ ਨਮਕ ਪਾਈ ਡੇ ਕੋਈ ਮਤ ਕੱਲ ਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਲਗਨ ਦੇ ਚਮਚੇ 2 ਸੁੱਟੀ ੜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਵੇ। ਚੇਤਕ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਜਾਣਾ ਕੁੱਥੇ ਘੋ ਨਾ ਪਤਾ ਦੇ ਨਾ ਥੋ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜਿਲੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਗੱਥ ਬਣਨਾ, ਤੁਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਓ ਪਾਗਲ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਬਣੀ ਦੁਆਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ बढ़न नहीं देना। तुस नहीं बनियो, तुस खरे हो जाओ। कृष्ण कन्ने प्रेम पाना कोई सौखी गल नहीं है। परसों वाली कथा जल्द तो सुनियो ना, पता चलना गोपी ने घर बार बर्बाद हुई है बेचारी कृष्ण प्रेम दे विच। गोपी संवाद आहा कदे कदे मैं वो गोपी संवाद सुनांदा ही नहीं है, इन्ना विराह है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मन करदा कि छड़ी छड़ाई उड़ा सब के बंदा। और कदे कदे आपे आंसू चलने पौंदे अखी, और कदे कदे मेरे प्रसंग सुनाई नहीं सकता, ऐसा कंठ गला कड़ो जाता। असे के पंक्ति करनी सुआ चुली दी 4 घंटे 3 घंटे सानू कथा च मिले ने, और ये 3 घंटे दे विच बस एक दूसरे दे चेहरे दिखदे दिखदे समय गवाई दिया। कौन आया कौन गया, गल ते कोई बिरली बिरली पल्ले पई होनी है, पर जिल्ले तुसें दाल भात खाना ना चड़ाका लाना है, हुण ते अज थोना ही नहीं, अज ते आलू प्रसाद कुछ बनदा होना। घर जांदे थोड़ी चेता भुल जाना सुनिया कि बस उहे दुनिया दी मोह माया परती ओहदे विच फसी है। बड़ी मुश्किल है। पंजे पांडु सर्वस्व छड्डेदा हा, लेकिन अज अपना आप भी छड्डी उड़िया कृष्ण दी खातिर। सीधे बैकुंठ धाम दे विच चलिए। कृष्ण ही रहे ते की करना जी है कोदे लई जीना। निक्के जे पुत्र दे कोई है नहीं पांडव ना, पोत्रा हा ये पांडव दे कुल दा दीपक है। कौरवें दे वंश विच कोई रिया नहीं, और पांडवें दा दीपक बुझाने लई अश्वत्थामा दे पुत्र गुरु द्रोणाचार्य दे पुत्र अश्वत्थामा आए, लेकिन भगवान ने स्वयं पहरा दे उनकी रक्षा की। अज पुत्र 5 मरोईए, लेकिन उनके कुल दा दीपक फिर भी बुझा नहीं। पोत्रा आईया और पोत्रे ने पांडु दे कुल दा दीप जलाई उड़िया। जेड़े धर्म दे मार्ग पर चलते ना, उनके कुल दे दीपक टिमटिमांदे न, उनके कुल दे दीपक जलते न। जेड़े अधर्म दे मार्ग पर चलते न, उनके कुल दे दिए बुझी जांदे सजनों। इस करिए धर्म दे मार्ग पर फिसलना नहीं। मिस्सी लूनी खाई लो कोई गल नहीं भगवान, पर धर्म दे मार्ग पर चलना है। अधर्म दा साथ परमात्मा नहीं दिंदे। इस करिए कथा विच अस बोलने धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और जेकर इत्थे बोल नारा लाई दिया अधर्म का नाश हो, लेकिन आपके अधर्म पर चले, तो फिर धर्म की जय होगी कैसे? धर्म पर चलना पड़ेगा और अधर्म का नाश करना पड़ेगा। पर जेकर उसको पापिया का साथ याद है, तो क्या धर्म की जय होगी? आज किन्नी गौ हत्या हुआ दी, किन्नी गमा कटवा दी, कोई आवाज नहीं उठाता कि गौ हत्या बंद हुआ है। और गौ माता आज कितनी दुखी है। अस गौ की माता मनने और लोग कटी कटी है नाश्ता बनाइए खा दे उस गाय। धर्म दी जान दी बाजी लाई है भी रक्षा करनी चाहिए। और मैं 2 दिन तुहाडे कोल जय घोष करवाई, जिले मैं बोलना धर्म की जय हो, तो बल्ले करते जय हो, मतलब धर्म के लिए पूजा नहीं उठती हैं।
कि धर्म के लिए हमारी भुजाएं खड़ी होनी चाहिए, तभी धर्म की जय होगी, तभी राम राज्य स्थापित होगा। ऐसे कहने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। आज जात पात को छोड़ना पड़ेगा। हम सब हिंदू एक बन करके चलेंगे तभी कामयाब होंगे। यदि बटेंगे तो कटेंगे। एक मुठ ही है पर नहीं ईर्षा बनी दी ओ करी और रही ओ इन्या ते ओ इन्या, एक दूए दी लत्तां खिंचने मगर लगे दी। धर्म दा साथ देना है। जन्मे जेगी कृष्ण पांडवें परीक्षित की समय थोड़ा है ते गल मकानी है ते भी गल्लां बड़ियां वादियां इस करी जुबान को गल फैसली इंदी बोलना किश बोलोई किश। परीक्षित की पांडवें शिक्षा दईए सिंहासन पर बिठाया, पांडव चली शरीर शक्ति कुर्सी पर बेहिए। परीक्षित उम्र कितनी है, बड़ी छोटी जी उम्र है, राज संभालिया। परीक्षित दा ब्याह होया इरामती कन्नै। परीक्षित दे 5 पुत्र होए, सब तो बड़े जन्मे जैन। एक दिन परीक्षित सैर करने कुदै बगीचे च गया तो बगीचे दे विच गौ माता रुआ दी, धर्म भी रुआ दा। आपे विच गौ ते बैल गल्लां करा दे। बैल कौन हा धर्म और गौ धरती माता। गाय का रूप बनाइए बड़ी दुखी है, रुआ दी, बैल भी रुआ दा। गौ माता और बैल दियां गल्लां परीक्षित ने सुनिया। गौ आखा दी जदों कृष्ण है ना सानू ने नंगे पैरें चराया, किन्नी सेवा साड़ी हुई, किन्ना सानू मान सम्मान मिलिया। कृष्ण दे जाने दा बाद च, कृष्ण दे जाने दा बाद च सानू डंडे लगे बचन। बैल दी 3 लत्तां है कि नहीं, एक लत्ता पर बैल खड़ोते दा। ये बैल धर्म है। सतयुग वे यदि 4 लत्तां ही, त्रेता लग्या 1 लत्त टुटी, द्वापर लग्या 1 और टुटी, कलयुग लग्या 1 और टुटी, 1 लत्ता पर खड़ोते। सत्य, तप, दया और दान, ये 4 चरण है धर्म दे सतयुग विच। और धीरे धीरे तप दया दान सब चली है। इस वेले धर्म खाली सत्य पर खड़ोते दा। एक जगह पर खड़ोता है जिथे सत्य है उथे धर्म है, सत्य दे उपर खड़ोते दा कलयुग दे विच। पर कलयुग ओ भी लत तोड़ना चाहता है कि धर्म रवे नहीं, सब लोग अधर्मी बनी जाए। वो डंडा लिए उस बैल की लत तोड़ा दा, गौ की लत्तां मारा दा। परीक्षित ने जिला देखिया चेताई विषम पितामह की गल, धर्म की जान की बाजी लाई रक्षा करनी चाहिए। अपना तीर कमान सीधा किया और मारन लगे। जिस वेले मारन लगे कलयुग ने हथ खड़े करी दिया, अगले राजा मी नहीं मार, मेरा समय चला रहा है, मी कोई रोने ली जगह दे उड़, तुसी जिथे मी भाल गए हो मैं उत्थे ही जा, कोई रोने ली जगह दे उड़ो, मैं भी तो कुछ रोना है। मन्निया संपूर्ण धरती पर तुहाडा शासन है, तुहाडा राज है, लेकिन मी भी तो कुछ रोना है ना, मेरा समय चला रहा है। कलयुग ने जिले इन्नी गल बोली तो परीक्षित की दया आई। परीक्षित ने कलयुग के उपर दया की और उसी 4 जगह रोने ली दित्तियां। केड़ी केड़ी? द्यूतम, पाणम, स्त्री, सूना, 4 जगह उसी रोने ले दी। द्यूतम है जुआ, जिथे जुआ है, जिथे सट्टेबाजी है, उत्थे कलयुग दा वास। पाणम मद्रा पान, सुरा पान, जिथे शराब चले उत्थे भी कलयुग दा वास। स्त्री, प्राई स्त्री दा संग जा प्राय पुरुष दा संग करना, उत्थे भी कलयुग दा वास। सूना
मदरा पान, मांस खाना, चौथे नंबर पर मांस। जिथे मांस व्यक्ति लोग उत्थे भी कलयुग दा वास। ये 4 जगह रोने लिए दित्तियां। कलयुग ने आख्या ठीक है, पर जिहड़ा राजा ही दिखिया सिरा लिए पैरे तोड़ी, ये ना ते शराब पींदा, ना मांस खांदा, ना पराई स्त्री संग करदा, ना इहदे अंदर दी कोई अब ऐसा आप गुण के नहीं, पर मेरा असर इहदे पर नहीं होया ते मेरा आने दा की फायदा। दिखिया सिर उपर सोने दा मुकुट लगे दा। कलयुग ने आख्या महाराज एक जगह और रोने लिए दे दो, 4 कमरे तुसीं दे दो, एक कमरा और दे दो, चलो ड्राइंग रूम बनी जा, एक कमरा कोई और दे दो रोने लिए, एक जगह मिगी और दे दो। पता नहीं परीक्षित के मन में के भावना आई। परीक्षित ने आख्या ठीक है, एक जगह और दिती, अपनी इच्छा अनुसार उन तो मंगी ले। जिले कलयुगी इन्नी गल बोली, सिर पर देखा मुकुट सोने का लगे दा। आखले महाराज मेरा वास सोने विच होई है। परीक्षित ने आख्या सोने विच तो नारायण का वास है, भगवान विष्णु का वास सोने विच है। कंचन अस्मिन् धातु, सोना मेरी धातु है। भगवान ने स्वयं भागवत के 11वें स्कंद विच आख्या धातु विच मैं सोना। इस करिए पंडित कास्ती पूर्णिमा का कोई बर्तन खाते तो आखते सोने की कोई मूर्ति ले आवे, वो चाहे निक्का जिहा पत्थर गाइए टकाई दो तो भी सोने विच भगवान का वास है। पर तेरा भी वास होग किस सोने विच जिहड़ा बेईमानी की कमाई का सोना होग, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कलयुगी आख्या तेरा वास, जिहड़ी मिहनत की कमाई का सोना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नारायण का वास। कलयुग आख्या ठीक है। गल बड़ी मतलब दी है। एक दिन राजा शिकार खेडन गया, पर उन्हें घर बक्सा खोलिया, एक पांडवों के बारे का कोई ट्रंक बक्सा हा। जिला उसका ताला खोलिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मुकुट हा 2.5 फुट उच्चा लंबा, हीरे मोती लगे दे सोने का मुकुट। परीक्षित ने सोचे मेरे बाबे ना कुसा किहड़े दा होना, सिर दा उपर जिला रखिया ना खोपड़ी बदली, क्योंकि वो मिहनत का सोना नहीं आ। वो मुकुट जिहड़ा हा कंस दे ससुर दा मुकुट हा, जरासंध दा मुकुट हा। और भीमसैन ने जरासंध की जिले मारिया, ओदा मुकुट लियांदा अपनी शान बनाने लई कि लोकें दसगा कि जिस जरासंध दे डरे दे मारे दे कृष्ण ने द्वारका च शरण लैती, उस जरासंध की मारने वाला मैं भीमसैन दादा। अपनी टोर बनाने लई वो मुकुट ले आया और मुकुट टैंक विच रखे दा। अज वो मुकुट पुत्र दे रहे नहीं, पोतरे दे हथ लग्या। ऐ ते बेईमानी दी कमाई दा, किहड़ियां कोई दिहाड़ियां लाई है मुकुट बनाए दा, ऐ ते बेईमानी दी कमाई दा है ना। अंदर रखिया जिन्ना वो मुकुट पोतरे ने परीक्षित ने अपने सिर पर रखिया, शीशे विच मुछेंगी ताओ देन लगा। सोच लगा कि मैं छतरी अज तोड़ी कदे शिकार खेडिया नहीं। उस वेले घोड़ा कढ़िया, घोड़े पर चढ़िया सैना लिए शिकार खेडन गया। मांस खंदा नहीं, पर शिकारा दा चा चढ़ी है। शिकार कोई लभे नहीं, रस्ते च एक महात्मा लभे, समाधि लाइए बैठे दे भजन करा दे। भगवान का भगत कनिया भी लंगड़ा लूला काना जल्ला जिन्हें मर्जी बोना कोई भी वह ओदा मजाक नहीं उड़ाना, महंगा पौंदा जो। शमीक ऋषि बैठे दे समाधि लाइए, राजे लगी दी त्रे, उसी प्यास लगी थी, उन्हें आवाजा मारिया महात्मा जी मैं राजा परीक्षित जो शिकार खेडन आया, शिकार दे कोई लभे ने, कोई पानी का घुट पिलाई दो, बड़ी त्रे लगी थी। महात्मा की लगी थी सुरती, उन्हें नहीं सुनिया ते राजा ने सोचा ये पखंड बनाइए बैठे था। जिना खून करिए जान लगा, अगे देखिया कि कोई मरे दा सप पेदा, तलवार कना चुकी गले लपेटी उड़िया। बड़ी शिवजी वाली समाधि लाइए बैठे था, ड्रामा करा था इत्थे। ये नाग भी पाई ले गले च, मरे दा सप गले ही पाई। शमीक ऋषि कोई पता नहीं, राजा चली आ सर्प पाई है, पर पिछू दा ऋषि का पुत्र आया, उसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ने जिले देखिया मरे दा गल सपे च पाए, गले विच पाए दा मरे दा सर्प। पुछया कि कुने पाया, कुसे ने सुनाया राजा परीक्षित आए दे, वो तेरे प्यो दे गले च सर्प पाई। उस वेले जल लैता, कोई सोचे बेचारे नहीं, हथे जल लैता और शाप दे दे कि जिन्हें मेरे पिता दे गले विच सर्प पाया, सर्पे दा राजा तक्षक 7 रोज नहीं पौन ओदे डंस नहीं कना, ओदी मौत होई जाए।
पानी छोड़ी छाप लगी। पहले पहले ब्राह्मण छाप दे उठते, जिहड़ा उन्हें कोई सतांदा छाप दे उठते। अज कल कोई जिन्ना मर्जी छाप दिया, अज कल नहीं लगता कलयुग विच। कदे कलयुग विच छाप लगदा ना तो महाराज अज ते जने खने क्रोध एक गल्ला गल्ला पर चढ़ी ने, कुछ कहना मजाक भी करो तो भी गुस्से च हो जांदे। पर कलयुग दे विच छाप नहीं लगदा, पाप फिर भी लगे छोड़ रोंदा नहीं। शमी ऋषि दी समाधि खुली, दिखिया पुत्र रुआ दा। पुछया क्यों रुआ दे? पूरा वृत्तांत सुनाया। आखले बच्चों कोई गल नहीं, ये मिट्टी दा शरीर है, इस मिट्टी दा कोई मान सम्मान करा दा, कोई अपमान करा दा, की फर्क पवा? आत्मा इहदे कोलों वखरी है। आत्मा दा कोई मान सम्मान नहीं हुंदा, कोई अपमान नहीं हुंदा। आत्मा की कोई गाली नहीं लगती, आत्मा की कोई बेइज्जती नहीं होंदी। वो आत्मा परे ऐसे शरीर कोला, इस शरीर दे मिट्टी दे बुत दा मान सम्मान की फर्क होंदा। अगले पिता जी हुण ते मैं शाप दे उड़दा, 7 दिन दे मेहमान ने राजा परीक्षित, अज कोला 7वें दिन तक्षनाग दे डंसने कन्नै ओदी मौत होनी है। पिता ने अपने पुत्र की बड़ी बेइज्जती की। अगले बच्चों तू मन मना आचरण करा दा, मेरी तपस्या पर पानी फेरी उड़िया। अपने शिष्य की भेजिया, गुरमुख नाम के शिष्य की, और परीक्षित की जाइए आखो 7 दिन के मेहमान जो करना कर लो। सज्जनों, गुरमुख नाम के शिष्य ने जिले परीक्षित की मिले, परीक्षित ने घर जाई जिले मुगट उतारिया तो ओदी अकल हो लगे ठिकाना आई। बड़ा पश्चाताप करने लगे। मन च सोचा जिहड़ा मैं अपराध किया, मैं तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मैं तो मरी जाना चाहिए, मैं तो एडा अपराध करिया एक संत का। क्योंकि परीक्षित संत का सेवक है, ब्राह्मण का सेवक है, गोद का सेवक है, धर्म की सेवा करने वाला है। वेश बदलिए संतें दे आश्रम च जाइए, उनके झाड़ू पोचा लांदा है। और अज कलयुग का ऐसा प्रभाव होया कि मति भ्रष्ट हुई, होनी की कोई टाली नहीं सकता। परीक्षित की जिस वेले पता चलिया कि 7 दिन के मेहमान, परीक्षित दुखी नहीं हुए, बड़े खुश हुए। चलो 7 दिन दे पे देना मेरे को, 7वें दिन मरना है ना। एक ब्राह्मण के पुत्र का शाप नहीं लगता, 7 रोज मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ी सकती। लेकिन बंधु सानू घड़ी का भरोसा नहीं, अगला क्षण कैसा आने वाला, घर किसी ने पुजना नहीं पुजना कोई पता नहीं है, किस मोड़ पर की होने वाला कोई पता नहीं है। परीक्षित ने उस वेले अपना पुत्र जन्मे जेगी राजा बनाया, गद्दी पर बिठाया और आपे जमुना के किनारे चल, गंगा के किनारे चली। उस वेले छड्डी उड़िया संपूर्ण धरती दे राजा ना, कोई दुख नहीं होया कि मैं इसी छड्डा, अज भी छड्डना कल भी छड्डना। पुत्रें की बिठाया और चली गई। असीं कदे 4 रोज तीर्थे जाना हो, संगारी मसे कि नूने जाना हो ना, ते बुढ़ी रस्ते विच भी फोन करा दी नूहेगी, एक रात बाहर बितानी पई है। हाँ गुल्लू राती सही है नहीं, मीरे कने सुनदा इहदी मींह बड़ा चेता है। वो आदि मां तुस उत्थे जाइए स्नान करो, डुबकियां मारो, अगे देखो ये ठीक है, कोई परेशानी नहीं। पर दादी चैन नहीं अवल। हुण 3 दिन घर पुजी ते होंदे के पहले पोतरे की जफा मारे है। और फिर 3 दिन वास्ते जाना है तीर्थ यात्रा, किन्नी किन्नी समग्री करना है, साबुन भी चाहिए, पेस्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एडा भार चुकिए करना लेने। पर परीक्षित जिले गए कोई
पर राजा उन्हें पूछता है कि महाराज 7 दिन मेरे को बचे दे, क्या 7 दिन विच भी मुक्ति मिली जा, मोक्ष मिली जा 7 दिन विच? महात्मा आखदे इस गल की कोई गारंटी नहीं है, 7 दिन तुसीं मोक्ष मिली जा, कोई विश्वास नहीं है। राजा आखदा फिर मैं उड़ा काम क्यों करा? महात्मा अपने अपने उपाय दस, उम्र थोड़ी है, ये कर लै, तू यज्ञ कर लै, दान कर लै, गंगा स्नान कर लै, पर राजे की गल जचा दी नहीं। राजा आखदा मैं वो काम करा जिहदे नाल 7 दिन विच मुक्ति मिले, 7 दिन विच मुक्ति मिले। तो बंधुओ बड़े साधु संत दी टोलियां आईयां और जेड़े उन्हें मिलदे आखदे तुस शोक नहीं बनाओ, मरना दे एक दिन है, पर ये दसो दिन थोड़े रह दे, 7 दिन विच मुक्ति किन्ना मिले? अपने अपने जिन्हें जिन्ना जानते है दसिया, लेकिन किसी भी संत की गल राजे की जची नहीं। परमात्मा की कृपा हुई, जेड़े जीवन च अच्छे कर्म किते दे, जेड़े जीवन च सत्कर्म किते दे, उस सत्कर्म को चली थोड़े गए। ठीक है, बाबे की गलती पोतरे ने भुगतनी पई, बाबे वो बेईमानी का मुकुट लियांदे दा, गलती कन्ने ले आंदे दा, अंदर रखे दा, और बेईमानी की कमाई तबाही कर दी। जे पुत्रे का विनाश होया तां, पोतरे का होया तां, 3 पीढ़ी तोड़ी बेईमानी की कमाई सत्यानाश। पर जेड़े प्रक्षण ने सत्कर्म किते दे, भगवान का दर्शन मां दे गर्भ विच किते दा, और भगवान उन्हें की दर्शन देने लई मां दे गर्भ विच जाइए जिन्हें रक्षा की, क्या परीक्षित की मृत्यु की सुधारने लई भगवान नहीं होंगन? अज भगवान सुखदेव दे रूप दे विच जंगल दे विच चली आई है। बोलिए सुखदेव भगवान की। मृत्यु की साधने ले सुखदेव मुनि आवारे। सुखदेव का मन करा था कि मैं जाइए परीक्षित की मिला, परीक्षित की मिला, कुछ बच्चे की पता नहीं कि सुखदेव मुनि आवारे 11 संत बैठे दिन, और जिले सुखदेव मुनि की आउंदे देखिया, सुखदेव की उम्र कितनी हो ले 16 साल, चौड़ी छाती, मस्तक ऊपर बड़ा तेज चमका दा है, और 4 इंच का एक लंगोट लगाए दा, पूरी मस्त हाथी की चाल विच जिन्ना चलदे आवादे है। सारे साधु संत अपनी अपनी जगह पर खड़े हुई है, 2 हाथ जोड़िए स्वागत करने लई। सुखदेव मुनि दे पिता व्यास जी खड़े हुए, व्यास जी दे पिता पराशर ऋषि खड़े हुए, सुखदेव दे बाबा भी खड़े हुए, सुखदेव दे परतादा चरतादा भी खड़े हुए, बड़े बड़े जटाधारी फलाधारी सन्यासी सब अपनी अपनी जगह खड़े हुई है। वो 16 साल के बच्चे का हथ जोड़िए खड़ोते। राजा दिखा था इन्ने ने साधु संत महात्मा आए, कुछ ने कुछ हथ नहीं जोड़े, कोई कुसा दा खड़े हुए, कुछ ने स्वागत नहीं किया। इस 16 साल का बच्चा आया और सारे लिए हथ जोड़िए खड़े हुए। एक महात्मा ने परीक्षित की इशारा कराया, तुम ही उठ मड़ा, इन्हें तेरा कल्याण करना है। दिखने ही निक्का लगा था, लेकिन करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, इन्हें तेरा कल्याण करना ही। राजा परीक्षित उठे और परीक्षित ने सुखदेव मुनि की पूजा आरती की, आरती की थाली लेती और सुखदेव मुनि का पूजन किया। एक महात्मा ने इशारा कराया कि बस कर, ये गुड़ा बाबा नहीं हो, जी मती स्तुति करो तो बड़ा खुश हो गया। जे ज्यादा पूजा करके तो नहीं जा वापस चली जाना ही, एक ज्यादा मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते। जे दर्शन होए ते फटाफट जेड़ी कोई मतलब की गल पुछनी है पुछी लाओ। जेड़े साधु संत होंदे ना ओदे प्यारे होंदे, अपनी अपनी पूजा ज्यादा नहीं चाहते, वो परमात्मा की पूजा ज्यादा करवाना चाहते। और जेड़े थोड़े कच्चे होना उनकी कोई थोड़ी पूजा करी उड़ा ओदे विच फुली जाती। सुखदेव तो साक्षात नारायण का स्वरूप और ज्ञानी च शिरोमणि, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी ने। एक उच्च सिंहासन के ऊपर सुखदेव जी बिठाया, बाकी दे सारे साधु थल्ले रही है।
राजा परीक्षित ने भी थल्ले आसन लाई लिया, सब महात्मा थल्ले बैठे। व्यास मंच है और व्यास गद्दी दे ऊपर जेड़ा बोंदा वो भगवान दा स्वरूप के मन्ने जांदा। व्यास रूप स्वरूपाय विष्णवे प्रभा विष्णवे। कल परसों कुछ ने मेरे फेसबुक दे ऊपर कोई बड़े अच्छे पहुंचे दे विद्वान है, उन्हें उधर कमेंट लिखे रहा कि भगवान से ऊंचा मंच शास्त्री जी का, घोर कलयुग, घोर कलयुग। मैं 14 साल का शुगर है, एक कमेंट तो कुछ ने मारे। मैं भी ऊपर लिखी दे, मैं कह यदि आपको कोई शंका है तो पंडित जी ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर संपर्क करें और अपना नाम भी लिखिए भेजिए। 10 मिनट नहीं पे उस वेले उन्हें अपना मैसेज कटी उठी, क्योंकि ना समझ के कारण ऐसे प्रश्न मन विच उठते। और ये प्रश्न एक बार किसी ने पंजाब च लाइव पूछी दे कि महाराज मेरा प्रश्न है कि तुम ऊपर बैठे हो और भगवान दे फोटो थल्ले और कथा विच कोई मन लाइए बाबा सारा संशय मिटी जांदा। तुहाडे मन च भी अगर प्रश्न आवा तो प्रश्न इत्थे गए। भगवान खाली फोटो विच के नहीं है, भगवान भागवत दे स्वरूप है, साक्षात शब्द रूपी परमात्मा मेरे बिल्कुल समक्ष में है। और इस पंच तत्व का जो पुतला है, इसमें जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूं, वो तू ही है। आत्मा के रूप में तू ही जहां बैठा है और आत्मा के रूप में तू ही जहां बैठ के सुन रहा है। यदि इस बात की समझ आ जाए तो कौन ऊपर के बैठ गया और कौन नीचे बैठ गया। लेकिन लौकिक दृष्टि से जब तक समझ नहीं आएगी तब तक हमारे भीतर कई प्रश्न उठेंगे। हम दूसरों को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत प्रश्न उठाएंगे, कमेंट मारेंगे, और जिसकी समझ में आ गया तो फिर उसके भीतर कोई प्रश्न उठता ही नहीं। उसे तो जरे जरे में भगवान ही दिखते हैं, कण कण में वो ईश्वर दिखते हैं। एक चींटी में भी परमात्मा का दर्शन होता है, पर इन्नी ऊंचाई गुथू लैनी है, ओदे वास्ते बड़ी साधना की जरूरत है, बड़ी तप की जरूरत है। सुखदेव ऊपर बैठे, बड़े बड़े जटाधारी फलाधारी दादा पड़तादा चरतादा सब थल्ले बैठे थे और राजा भी थल्ले बैठे थे, क्योंकि व्यास मंच श्रेष्ठ मंच है, उच्चा मंच है और ये भगवान का मंच है। एक गद्दी भगवान दी है। जिस वेले मैं इस गद्दी पर बोलना ना, मेरी कोई बहादुरी नहीं है, मैं कथा सुना बिल्कुल नहीं। मेरा कोई होमवर्क नहीं होता, कोई तैयारी नहीं होती कि मैं इत्थे जाइए अज इकड़ी गल सुनानी। अगर तैयारी करी आवां तो मेरी जुबान ही नहीं चलती। हाँ, जो सिंगलर आई जाता है वो बलोई जाता है, मेरी कोई तैयारी नहीं होती। बोलने को पहले सोचना कि अज मैं की सुनागा, पर जिले इत्थे बोलना एक गद्दी का ऐसा प्रभाव है कि फिर कथा अगे अगे बढ़ती जंदी टाइम का चेता नहीं होता। ये मंच का प्रभाव है। और इत्थे बैठिए मैं झूठ नहीं बोलना, क्योंकि भगवान का मंच डर लगता, पता नहीं कोला थप्पड़ मारी उन्हें थल्ले वाली होनी। जिले इत्थे बोलना, इत्थे बैठिए बोलना तो उले सच बोलना, जो सच्चाई है वो बोलना। अपने स्वार्थ लिए, अपने मतलब लिए कोई ऐसी मनगढ़ंत कोई ऐसी गल्ला नहीं बोलना। बस सुबह की राम को फिक्र, शाम की शाम को फिक्र, तेरी रहमत की फिक्र करा, जिक्र करा जब तेनू मेरी फिक्र है तो मैं क्यों फिक्र करा। मैं ते अपनी ड्यूटी निभानी, ईमानदारी करी। अब यही मेरी पूजा है, यही मेरी साधना है, यही मेरी भक्ति है। पर जिले में तू थल्ले उतरी ना मैं लोग आखना फिर मेरा यकीन कोई नहीं। हाँ, जिले थल्ले उतरी ना फिर मेरा कोई भरोसा नहीं। पर जिन्नी देर में ऊपर बैठे था इन्नी देर तक कम से कम ईमानदारी करना सुनी लो, उसी मनी लो। वो मेरी बाणी नहीं, वो भगवान की ही बाणी है। परीक्षित ने पूछा कि जिसकी आयु कम हो उसे क्या करना चाहिए। अता प्रशामि सा सिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य ये यत् कार्य म्रिमाणस्य सर्वदा। जो मरणशील व्यक्ति हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव मुनि ने
कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवनेश्वरो हरि श्रोतव्य समर्तव्य कीर्तव्य च शेदावय। जो मरणशील व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए? अब प्रश्न ये उठता है कि मरणशील कौन है? क्या आप जो जहां बैठे हैं आप मरणशील नहीं है? आपको मरना नहीं है, सबको मरना है। हम सब ही परीक्षित हैं, हम सब मरणशीली तो है। आज मरे कल मरे 10 साल 50 साल कभी ना कभी तो हमें जाना ही पड़ेगा। हम ही मरणशील है, हम ही परीक्षित हैं। इसलिए ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है, परीक्षित ने सारी दुनिया के लिए ये प्रश्न पूछा। तो शुकदेव मुनि ने बताया कि जिसकी आयु कम हो उसे चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रत्येक कार्य में ईश्वर को याद रखना चाहिए। कम करते भी भगवान का नाम लेंदे रहना चाहिए। जरूरी नहीं माला लिए काउंटिंग होना हो, तुस बारी फेरते भी राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, वो काम नहीं। कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखू जहां कृपा निधाना। मन परमात्मा विच लांदे हुए कर दे काम करने 24 घंटे उसी भुल जाने, उसी याद रख कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मन लगा था ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लगा था फिर भी रसना रा बोलते रहो, एक न एक दिन मन लगी जाए। एक न एक और नाम अपना असर दसता है और नाम ही जीव की रक्षा करता है। भगवान कहते मैं भी रक्षा नहीं करता, नाम ही मेरा रक्षा करता है। अरे राम ने जिन पत्थरों पर राम लिखा था वो पत्थर डूब गए, और जिस पत्थरों पर राम का नाम अंकित था वो पत्थर तैर गए। इसलिए राम से बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम अंत में निकला, यह पर नाम। आप कृष्ण कृष्ण राम राम कुछ भी बोलते रहिए, वो नाम आपकी रक्षा करेगा। और उस ईश्वर को कभी भी मत भूलिए। आइए एक दो पंक्ति गुनगुनाते हुए फिर आरती की ओर ले चले। सोच रहा कि आज ध्रुव चरित्र थोड़ी पूजी जाके, लेकिन इस समय पता नहीं चलता एम बीती कि तू करे ईश्वर से प्रीत, जुही दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जी, जुही दिन बीते जाते हैं। ये भजन मास्टर नत्था सिंह ने लिखा है, पंजाब के बड़े अच्छे लेखक मास्टर नत्था सिंह जी है, उनका लिखा भजन भी बड़ा प्यारा लगता है। तू कर ईश्वर से प्रीत, जो ही दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, हार के बाजी जीतने का मतलब तू ये नहीं सोच के मैं बड़ा बड़ा मास्टर, बड़ा वकील, बड़ा डॉक्टर हाँ, मैं बड़ी ऊंची पोस्ट पर और मैं जाइए सत्संग से ताड़ियां बजा, मैं भगवान की कथा सुना। तो छोटा बन के इस बाजी को जीत ले यार। जो ही दिन बीते जाते हैं, एक दिन तेरा राम नाम सतो ना कर ले, राम नाम की कमाई छोटा बनिए इस बाजी की जीती ले। अगर तुस लेट हुआ दे तो मैं भजन नहीं सुनांदा, क्योंकि आरती करी लैने, फलवार भी खाना, नेरा नहीं पई है, तुसीं घरां डांट पवे की फायदा कथा सुनने। उसने दूर जाना होए, तुहाडे चेहरे इंज लगा दे मुरझाए, तां भजन कित्थे इकट्ठा आरती करी लैने। और जे तू लेट नहीं हुआ दे तां भजन गाना। के इरादा तुहाडा? अच्छा जेड़े आखे आरती करो हथ खड़े करो, आरती वाले हथ खड़े करो, कोई भी नहीं। अच्छा भजन वाले हथ खड़े करो, ये सब भजन वाले ने। तू करे ईश्वर से प्रीत, जो ही दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जी, जो ही दिन बीते जाते हैं। तू करे ईश्वर से प्रीत, जो ही दिन बीते जाते हैं।
तू कर ईश्वर से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जी, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। हाथ उठाइए थोड़ा ऊपर, हरि बोल। शुरू से है जीताना बना, आज आना कल जाना, आज आना कल जाना, आज आना कल जाना। कुएं से मटके भर भर आए, खाली हुए जमाना, खाली हुए जमाना। जगत की रीत, हरि बोल। है जगी जगत की रीत, जो भी दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रेम, जो भी दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी दिन बीते जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। की धूपत की है सर पे, कहीं है सुख की छाया, कहीं है सुख की छाया, कहीं है सुख की छाया। समय सभी पर बारी बारी से बदल बदल के आया, बदल बदल के आया, बदल बदल के आया। यूं वर्षा गर्मी यूं वर्षा गर्मी शीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर ईश्वर से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जी, तू हार के बाजी जी, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं।
संगी साथी तेरे बने हैं इस जसहारे, बने हैं इस जसहारे, बने हैं इस जसहारे। तू उनका है बहुत प्यारा और वो तेरे प्यारे, और वो तेरे प्यारे, और वो तेरे प्यारे। पर वहाँ नहीं कोई भी, कोई मित्र मीठा साथ देने वाला, पर वहाँ नहीं कोई भी दुखी दिन बीत जाते हैं, पर वहाँ नहीं कोई भी दुखी दिन बीत जाते हैं। तू करे ईश्वर से प्रीत दुखी दिन बीत जाते हैं। तू हार की बाजी जी, तू हार के बाजी जी, दुखी दिन बीत जाते हैं। तू कर ईश्वर से दुखी दिन बीत जाते हैं, तू कर ईश्वर से प्रेम, दुखी दिन बीत जाते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे, खड़े हो जाइए अपने जगह पर। राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 तू कर प्रीतम से प्रीत जुही दिन बीते जाते हैं। कथा का भी तीसरा दिवस बीत गया, कल का दिन चौथा है और 3 दिन आगे रह गई, कथा समाप्त हो जाएगी। तू कर ईश्वर से प्रीत जो ही दिन बीते जाते हैं, तू हार के बाजी जीत, छोटा बन के इस बाजी को जीत ले। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं, एक बार मर गया पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर 84 के चक्कर में पड़ जाएगा। अब समय नहीं कि कुछ आगे बोला जाए, खड़े खड़े भगवान की मंगलमय आरती करके ही सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाओ
प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरे आरती गाऊं। हे बंसी वाले तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। एक सभी बलिहारी में जाऊं। एक शबी बलिहारी में जाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। हे मंडला वाले तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरे आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो। श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों पे मैं बलिहारी जाऊं। इन चरणों पे मैं बलिहारी जाऊं। सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। मेरा वाले तेरे आरती गाऊं। ॐ शुद्धजलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जल्यः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। तानि धर्माणि प्रथमन्यसन्। देहनाक्तं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे। साध्यः सन्ति देवाः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर् समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारे मधुके बहारे। गोविंद गोपाल मगन किशोरे। ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि। विद्या प्रदेहि श्री भगवन् नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। धर्म की अधर्म का ऐसे नहीं, ऐसे धर्म की आज मन खुश होया। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की
आज के आनंद की, आई हुई संगत की, भक्तों के भगवान की, भगवान के भक्तों की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सारे ਲਈ फलाहार की तैयारी है। फलवार पाइए जाना, चाहे पेट च पाइए जाओ, चाहे डूने च पाइए घर ले आओ, घर जी पाई लो, लेकिन अपने सीधा प्रसाद